घूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। तू ऐसी मुस्कुराई है, ये सुबह आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए अक्सर मैं बहुत सारी चीज़ें छुपा जाती हूँ, आपके सामने आती हूँ हंसती हुई। आज नहीं मैं छुपा रही भाई, बहुत अरसा हो गया आपसे चीज़ें छुपाते हुए। अब मैं अगर उदास भी होंगी तो मैं बता दूंगी, मैं आज बड़ी उदास हूँ, हंसती हुई नज़र आ रही हूँ आपको, क्योंकि मैं एक्टिंग कर रही हूँ हंसने की। मैं ना बड़ी ज़िंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ आजकल। उसकी वजह ये है कि मेरा बच्चा जो है बलाज, वो नया नया स्कूल जाना शुरू हुआ है, और पहले दिन तो वो चला गया आराम से, दूसरे और आज तीसरा दिन है, इतना रो रहा है। अल्लाह, कह रहे वहीं बैठो। अब किसी की भी अम्मी वहाँ नहीं बैठी हुई, ठीक है, किसी की मेड भी वहाँ नहीं बैठी हुई, तो कैसे बैठे वहाँ पे? और वो इतना कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा था जिसकी कोई हद नहीं। तो वो ना कुछ है अजीब सा हो रहा है। बहरहाल आज हमेशा मैं आपका मूड अच्छा करती हूँ, आज आप लोगों ने मेरा मूड अच्छा करना है। तो मूड अच्छा करने के लिए अब मेरा मूड अच्छा करने के लिए चलो क्या कर सकते हो, चलो मैं के वाली कहती हूँ ना, मैं तुम लोगों का मूड अच्छा करती हूँ। सुबह सुबह अगर मियाँ से लड़ाई हुई है या सास ने कुछ कह दिया, इतनी मस्तियाँ इतनी बौंगियाँ मारती हूँ कि तुम लोगों के मुंह पे कभी हंसी आ जाए। आज तुम लोग ही मारो बौंगियाँ, चलो कोई लतीफ़ा सुनाओ, कोई गाना सुनाओ, मूड अच्छा करो। हालांकि सबके बच्चे रोते हैं यार, पता है, लेकिन किसी को आके मॉर्निंग शो नहीं करना होता और बत्ती सी दिखानी होती है अपनी, मेरी तरह। हाँ भाई, अच्छा वैसे सच्ची बात है, हम खवातीन किस चीज़ से खुश होती हैं? हम खूबसूरत लग रही हूँ, अंदर से बड़ी अजीब सा हो रहे हैं, रोज बलाज के रोने की आवाज़ें आ रही हैं यार। हाँ बड़ा मुश्किल है एक माँ के लिए भाई। बारह औरत किस चीज़ से खुश हो सकती है? किस चीज़ से? बच्चों से तो होती है ना, लेकिन बच्चों के लिए मियाँ उसको कुछ तोहफे में ला के दे दें, जैसे कि घर में नया फ्रिज आ जाए, हाय बच्चे ठंडा पानी पियेंगे, बच्चे आइसक्रीम खाएंगे, घर में नई वॉशिंग मशीन आ जाए, शुक्र है भाई, है वॉशिंग मशीन, और वो भी डुअल वॉशिंग मशीन जो होती है जो कपड़े सुखा के निकालती है। घर में नया एसी लग जाए, बच्चे सुकून से सोएंगे, जनरेटर आ जाए, जूसर, ब्लेंडर, मिक्सर, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके घर वालों को, आपके बच्चों को, आपको सुकून मिलता है, वो चीज़ आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। बड़ा डिप्रेशन होता है अगर वो चीज़ ख़राब हो जाए तो। घर का फ्रिज ख़राब होता है ना तो मतलब नींद नहीं आती रात को, क्या है ये घर का फ्रिज ख़राब हो गया, जहेज़ में अम्मी ने दिया था। कितनी हमारी अटैचमेंट होती है ना उन चीज़ों से, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, इन चीज़ों से हम अटैच हो जाते हैं, क्योंकि ये कभी हमारी अम्मी ने दी होती है, कभी बहुत मेहनत की कमाई से हमने मियाँ की कमेटियाँ डाल डाल के वो जोड़ जोड़ के ख़रीदी होती है, तो उसकी बड़ी अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में, तो हम उससे खुश होते हैं। आप लोग होते हैं खुश कि नहीं? अच्छा मुझे बड़ी और खुशी होती है, मुझे और खुशी होती है जब मार्केट में कोई ऐसी नई चीज़ आ जाए जो बहुत इकोनॉमिकल भी हो। और जैसे अक्सर हम फ्रिज हमारे उनमें बर्फ़ जम जाती है, हम फ्रिज बंद करके बर्फ़ घसीट घसीट के निकाल रहे होते हैं, फ्रिज ख़राब हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे। सब्ज़ी रखते हैं तो फ्रेश नहीं रहती है, स्मेल हो रही होती, तो इन चीज़ों से बड़ा मेरी जान जाती है जब मैं सुनती हूँ कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और नई नई चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आपको सहूलत फराहम करती है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं वो इंट्रोड्यूस करने में पीछे नहीं रहती। और आजकल तो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से इन्वर्टर्स आ गए, इन्वर्टर एसी आ गए, इन्वर्टर फ्रिज आ गए, जिसकी वजह से बिजली का बिल कम आता है। और जब बिजली का बिल हाथ में जो कि पहले बहुत ज़्यादा आया करता था आधा आ जाए, तो भी मेरे दिल में बहुत फूल फूटने लगते हैं, खुशी के फवारे फूटने लगते हैं। तो आज मैं बुलाने वाली हूँ अपने पास एक ऐसे साहब को जो हमें बताएंगे कि टेक्नोलॉजीज़ कितनी इम्प्रूव कर गई हैं और उनकी ब्रांड में कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें आ गई जिसकी वजह से हम अपने सारे गम दुख भुला सकें। तो बुलाना चाहती हैं आप? भाई मेरा गम आज ये है, मैंने बता दिया, आपका गम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? आइए अपने गमों को दूर करते हैं, घर की अच्छी अच्छी चीज़ों को ज़रा उसके बारे में सोच के, और अगली कमेटी से हमने क्या लेना है
ये वाली बातें हमने ज़रा प्लान करनी है आज। तो हम आज बुलाने वाले हैं मिस्टर इमरान कयूम खान साहब को, जो कि हमें बताएंगे कि टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हैं और किस तरह हमारा बिजली का बिल कम आ सकता है, किस तरह हम सहूलत उठा सकते हैं, किस तरह हम मौका हमें फराहम किया जा रहा है सहूलत उठाने का। हेड ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान मिस्टर इमरान कयूम खान फ्रॉम सैमसंग, आइए उन्हें वेलकम करते हैं शो। कंफर्टेबल है आप सीट पर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर आप चाहें तो मैं सोफा भी फराहम कर सकती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इस पे भी आप अच्छा बता सकते हैं। जी, आप हमें क्या बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी नई टेक्नोलॉजी में आ गई हैं जिससे ख़वातीन और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रही है दुनिया में। हाँ, एंड सैमसंग का एम है कि जो जो दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वो सारी पाकिस्तानी कंज्यूमर्स को भी प्रोवाइड की जाए ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। अच्छा, इससे पहले कि क्या क्या आ गया है बताइएगा कि क्या सोच के आप लाएं कि क्या हमारी ख़वातीन को फ़ायदा हो, तो ये सोच के आप लोग लाएं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी कंज्यूमर्स हैं उनके करंटली क्या पेन पॉइंट क्या है, इस वक्त उनको तकलीफ किस चीज़ की है, और हमारा मकसद है सैमसंग में उनकी तमाम तकालीफ दूर करना। अच्छा, इसी सिलसिले के अंदर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी कि वॉशिंग मशीन है। जी जी हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो हमारी कंज्यूमर्स हैं वो वॉशिंग मशीन तो इस्तेमाल करती हैं लेकिन वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होती कि खाली कपड़े डाल के बटन दबा दिया। हाँ, वो चाहती हैं हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करें ताकि हमारी फैमिली अच्छी लगे, उनके कपड़े अच्छे लगें। हाँ, अक्सर वो पहले उसको प्री ट्रीट करती थी, बेसन के अंदर कफ रगड़ के धोए, कॉलर रगड़ के धोए, फिर वॉशिंग मशीन में डाले। एग्जैक्टली। हमने सोचा हम कैसे इनका काम आसान कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर पानी कभी छलक रहा होता था टब से, अलग उनको स्ट्रेन पड़ता था उठाने के अंदर, पूरी नेल्स वगैरह सब कुछ खराब हो जाते हैं, बेचारियां अजीब से हाथ हो जाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, और हमने उसका एक हल ये निकाला कि हमने इंट्रोड्यूस की पाकिस्तान में सैमसंग की एक्टिव ड्यूल वॉशिंग मशीन। अच्छा, ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर हमने एक बिल्ट इन सिंक दे दिया। बिल्ट इन सिंक दे दिया वॉशिंग मशीन के अंदर? वॉशिंग मशीन के अंदर सिंक दे दिया। ओह, अच्छा। सो उधर ही आप अपने कफ रगड़ के धोएं, आप उधर सोक कर लें, आप हैंड वॉश कर लें, आप प्री ट्रीट कर लें, सारा सोल्यूशन वन विंडो ऑपरेशन दे दिया एक ही वेरी नाइस। एक ही जगह है, एक ही जगह। बहुत पूरा घर खराब नहीं हो रहा। ज़ाहिर ऐसे भी नहीं कि हर किसी के पास बड़े बड़े घर हो, ज़ाहिर सब अपने हिसाब से रखते हैं, तो वो एक ही जगह बन गई वॉशिंग एरिया। बिल्कुल ठीक है, ये तो वॉशिंग मशीन हो गई। इसके अलावा हमने एक और चीज़ नोट की कि पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ बिजली का बड़ा मसला है। हाँ, कि बिजली आती है कभी चली जाती है, बिल्कुल। तो इसलिए हमने अपनी तमाम अप्लायंसेस में डाल दिए हैं डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये फ़ायदा होगा कि आप सैमसंग की जो डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर है जी, उसको आप अपनी यूपीएस से भी कनेक्ट कर सकती हैं। यूपीएस से भी कनेक्ट कर सकते हैं? वो टोटल बिजली खाएगा 2 लाइट बल्ब जितना, 2 एनर्जी सेवर बल्ब जितना। अच्छा, यूपीएस से कनेक्ट करें और 24 घंटे आपको ठंडा पानी पीने को मिलेगा। अरे ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। लाइट कुछ घरों में 4-4, 5-5 घंटे भी जाती है, फ्रिज बंद, सारे सालन खराब, सब चीज़ें खराब हो रही होती है, और ठंडा पानी तो जैसे कोई ख्वाब रह गया ना कि ठंडा पानी मिल जाए हमें, तो ये बड़ी बिल्कुल। अच्छी चीज़ हो गई। ये तो मैं समझता हूँ गुनाह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर खाना ज़ाया करें, है ना? या खाना ज़ाया होने दें। हाँ, इसलिए हमने फिर एक और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, अच्छा, इसको हम कहते हैं ट्विन कूलिंग रेफ्रिजरेटर। ट्विन कूलिंग रेफ्रिजरेटर। बाकी जितने भी फ्रिज होते हैं वो क्या करते हैं कि फ्रीज़र की जो ठंडी हवा है वो फ्रिज में फेंकते हैं, अच्छा, चीज़ें ठंडी करते हैं, फिर वो हवा दोबारा जाती है फ्रीज़र में ठंडी होने। हाँ, आपने नोट किया होगा कि जो फ्रीज़र की हवा होती है बड़ी ड्राई होती है, हाँ, बिल्कुल आप खोलें तो खुश्की सी निकलती है, बिल्कुल सही। और वो ड्राई हवा जब फ्रिज में जाती है तो आपकी सब्जियां, आपके फल बिल्कुल सुकड़ जाते हैं। ये गोश्त भी अजीब सा खुशफुकड़ा अजीब सा हो जाता है। बिल्कुल जैसा मॉइस्चर खींच ली गई, है सारा ना? पानी खींच हाँ। लिया गया, और इसलिए चीज़ें जल्दी ख़राब भी होती हैं, फ्रेश नहीं होती, उनका जायका नहीं अच्छा रहता। हाँ, हमने क्या किया, हमने कहा हम ऐसा फ्रिज लेके आएंगे जिसमें फ्रीज़र का अलग कूलिंग सिस्टम होगा और फ्रिज का अलग कूलिंग सिस्टम होगा। सही। तो ना फ्रीज़र की हवा फ्रिज में जाएगी, ना फ्रिज की हवा फ्रीज़र में जाएगी, ओके। ना आपकी जो बर्फ़ है कंसिस्टेंट रहेंगे ठंडा करने में, एग्जैक्टली, इधर और उधर बंटवारा नहीं होगा और ठंड का। मॉइस्चर आ जाएगा फ्रिज के अंदर ताकि चीज़ें ज़्यादा फ्रेश रहें और कम ख़राब हो और जायका भी बेहतर हो जाए।
जबरदस्त। तो वॉशिंग मशीन भी आ गई हमारी सहूलत के हिसाब से, फ्रिज भी आ गया हमारी सहूलत के हिसाब से। फ्रिज में एक दो और चीज़ें भी इसका फ़ायदा हो जाता है। जब कई दफ़ा आपने देखा होगा कि आप जब बर्फ़ डालेंगी जी। तो बर्फ़ के अंदर से भी आपको फ्रिज की चीज़ों का कोई सब्जी का जायका आ रहा है, स्मेल आती है। स्मेल आती है, हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि दोनों में हमने बिल्कुल कंपार्टमेंट सेपरेट कर दिए ट्विन कूल में। ठीक अब है। ये भी इशू ख़त्म हो गया कि बर्फ़ में से आपको सब्जी की स्मेल आ रही है या फल बिल्कुल। की स्मेल आ रही है। बिल्कुल। इसके अलावा एक ये भी फ़ायदा है कि फ्रिज और फ्रीज़र इंडिपेंडेंटली ऑन ऑफ हो सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर हम चाहें कि हमारे पास फ्रीजर में रखने का सामान नहीं है तो हम फ्रीजर ना चले रहने, फजूल में बिल जी जाया हो। बिल्कुल, आप फ्रीज़र बंद कर दें, आपकी बिजली बचेगी। या तो बहुत ही अच्छी बात है, और फ्रिज चलता रहेगा। और रिवर्स कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें फ्रिज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। फ्रीजर में गोश्त भरा हुआ है, बकरा ईद आ रही है, बिल्कुल। गोश्त पूरा फ्रीजर में भर दिया है, और फ्रिज की हमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आजकल बड़े घरों में डिस्पेंसर्स होते हैं पानी के लिए, बिल्कुल। तो हम फ्रिज बंद कर सकते हैं ना। एब्सोल्युटली, इसको हम कहते हैं वेकेशन मोड। अक्सर जब आप जाती हैं हॉलिडे पे अपनी फैमिली के साथ तो फ्रिज तो आप खाली कर जाती हैं। तो अगर खाली फ्रिज है और चल रहा है, ये भी बिजली का ज़िया है, तो खाली फ्रीजर चलता रहेगा और फ्रिज बंद हो जाएगा। यार ये तो जबरदस्त चीज है भाई, वेरी नाइस। और इसमें एक तीसरी ऑप्शन भी आपके पास, कई दफ़ा होता है कि फ्रिज की तरफ आपके पास जगह कम होगी, तो इसके अंदर ये भी एक बटन दबा के आप अपने फ्रीज़र को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकती हैं। ये तो बहुत ही है भाई, ज़बरदस्त चीज़ें आप बता रहे हैं, तो फ़ौरन जाके ख़रीदें भाई। और अगर नहीं है पैसे तो कमेटी डालें, फटाफट पहली कमेटी खुद निकालें, खरीदें। अच्छा जी, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त इसके जो फ़वाइद हैं, फीचर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त फीचर्स हैं। कुछ प्राइस की भी कुछ आइडिया दे सकते हैं? जी, प्राइस में डिफरेंट साइजेस हैं। तो ये 300 लीटर से लेकर 600 लीटर एंड अबव तक जाता है। अच्छा। और स्टार्टिंग प्राइस 70,000 है। अच्छा। एंड इट गोज अप। और इसके अंदर एक और अच्छी वारंटी वगैरह भी होगी? 10 साल की वारंटी है 10 साल की वारंटी? कंप्रेसर के ऊपर, इतने हम कॉन्फिडेंट हैं इसके ऊपर। अच्छा, तो और सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर लगा हुआ है, ये बिजली आधी खाएगा कंपेयर टू अ रेगुलर रेफ्रिजरेटर। तो इस तरह से जो आपकी बिजली की 10 साल में सेविंग होगी, ये फ्रिज अपनी कीमत खुद पूरी करता है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आपने बता दी हैं। इसी खुशी में आज के प्रोग्राम का नाम हमने कुछ इसी तरह सोचा है, ये फ्रिज आपका होगा। अब ये फ्रिज किसका होगा, ये जानने के लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा। तो आज का शो हम डेडिकेट कर रहे हैं इस फ्रिज को। डन है? थैंक यू सो मच इमरान, बहुत शुक्रिया आपका, इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपने सारी चीज़ें बताई कि मुझे भी समझ आ गई और मेरी आवाम को भी समझ आ गई। तो ये लोग इंशाल्लाह जाके फ़ायदे उठाने वाले हैं सैमसंग से। थैंक यू सो मच सैमसंग के इतनी ज़बरदस्त फीचर्स वाली चीज़ें हमारे लिए लेकर आए, और हम इंटरनेशनली जो सबको जो फ़ायदे उठा रहे हैं इंटरनेशनली लोग, वो हम भी उठा सकेंगे। हम थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये फ्रिज आपका हुआ एक मस्ती भरा शो लेकर आए हम आपके लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के शो का नाम है ये फ्रिज आपका हुआ। फ्रिज है कहाँ वैसे? ओह, ये रहा फ्रिज। जी जनाब, ये जबरदस्त खूबसूरत फ्रिज किसका होगा इस शो में, ये मुझे आपको अभी बताना है। जरा सस्पेंस रहने देते हैं। आज के शो का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी आपको कैसे सुकून मिलता है। मुझे तो जब डिप्रेशन होता है मैं क्या करती हूँ, वॉक करती हुई जाती हूँ फ्रिज के करीब, फ्रिज खोलती हूँ और फ्रिज में कभी मेरी पसंद की चीज़ निकलती है अगर, तो मेरा डिप्रेशन दूर हो जाता है। बहुत सारे लोग खाना खा के अपने डिप्रेशन को दूर करते हैं। आज हमने इस फ्रिज में आप देखें ज़रा कुछ माल है जो कि भरा हुआ है और इतनी खूबसूरती से ये पैक हुआ हुआ है। इस माल को हमने अजीब लग रहा है माल, इस फ्रिज में जो कुछ है आज ये यहाँ से सब चला जाएगा, क्योंकि ये फ्रिज आपका हुआ। और इस फ्रिज में जो कुछ है वो ऐसे ही नहीं जाएगा, इसके लिए थोड़ी जद्दोजहद, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखा जाए तो हमें लगता है कि जो हम ड्रामे देखते हैं, जो हम कमर्शियल्स देखते हैं, जो हम फिल्में देखते हैं, अरे यार 1 घंटे में देखी, इन लोगों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, आए जी मेकअप कराया और आके एक्टिंग कर ली। मेरा ख्याल से जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, या जो लोग सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, जो लोग जहाज़ चलाते हैं, जो लोग और बहुत सारे काम करते हैं, उसी काम की तरह, यानी टीचिंग करते हैं, मेडिकल पढ़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, उस अगर मैं कंपैरिजन करूं
तो जो हमारा काम है, यानी कि जो सेलिब्रिटीज़, जो एक्टर्स हैं, जो होस्ट हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनका काम आप लोगों से ज़्यादा मेहनत का होता है। क्योंकि क्या करना पड़ता है इनको, सारे वक्त मेकअप लगा के तैयार होके अपने कैरेक्टर में इन रहना पड़ता है, पंखे बंद करके गर्मी की शिद्दत में हंसना पड़ता है, रोमांस करना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है। जो भी रिक्वायरमेंट होती है जिस भी ड्रामे, फिल्म और प्रोजेक्ट की, वो इन्हें फुलफिल करनी पड़ती है, जैसे भी अंदर चल रहा हो, बीमार हो, नज़ला खांसी ज़ुकाम हो, जैसे भी मूड स्विंग्स हो, मगर इन्हें परफॉर्म करना होता है और ये बहुत मेहनत का काम होता है। तो हमारे सेलिब्रिटीज़ मेहनत करने से पीछे नहीं होते, कासिर नहीं होते। और आज भी हम उन्हें यहाँ शो पे सिर्फ इंटरव्यू उनसे लेने नहीं, बल्कि उन्हें बहुत मेहनत करने बुला रहे हैं, तभी तो हम कह सकेंगे कि ये फ्रिज आपका हुआ। एक ऐसी पर्सनालिटी जो जब भी आते हैं शो पे, वो कहते हैं ना, अपना हक अदा करके जाते हैं। शो को इतनी जान डालते, शो में इतनी जान डालते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि बोर बैठे हुए हैं और बेजार हुए हुए हैं कि शो कब ख़त्म होगा। नहीं, अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं आपको सुबह सुबह एंटरटेन करने के लिए और शो पे आने का हक अदा करते हैं। ये हमेशा चाहे ईद का शो हो या नॉर्मल शो हो, जान मार देते हैं और आपको हमेशा खुश करके जाते हैं। लोगों से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, जो अवाम है, जो इनके फैंस हैं, उनसे ये बहुत प्यार करते हैं और आज भी अपने प्यार का सबूत देंगे। आइए वेलकम करते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, बहुत ही ज़बरदस्त डांसर और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही पुख्ता गुफ्तगू करने वाले होस्ट, चाहे इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो, इन लैंग्वेजेस पे बड़ा अच्छा अबूर हासिल है। आइए वेलकम करते हैं आगा अली। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं? क्या खास बात है आगा अली में जो इनके फैंस इनसे इतना प्यार करते हैं? बता दो यार। बता दो भाई, क्या खास बात है? क्या खास बात है? क्या आखिर ऐसा क्या है मुझे? क्या आगा अली का कद लंबा है या नाक लंबी है? दोनों। या जबान लंबी है? क्या तीनों? आई थिंक सबसे खास बात जो मुझे इनमें लगती है, जो इनकी वजह से मुझ में है, वो ये है that I always feel that मैं बहुत कनेक्टेड हूँ इन लोगों से। बिल्कुल। मैं अपनी फैमिली के बाद अगर किसी से प्रॉपर्ली कनेक्टेड हूँ एवरी डे रूटीन में, तो वो आप लोग। ओए ओए ओए, मजे की बात। और आज इसलिए हमने खास तय किया है जी। कि आगा के साथ जो बाकी इनके पार्टनर्स होंगे, Yes। वो आप लोगों में से होंगे, ये बात। इनके फैंस में से होंगे। तो आगा का आपका ऑफिशियल पेज भी है ना, जिसपे आप बहुत सारी फैन फॉलोइंग है। जी। हमने इनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है। बहुत सारे फैन है माशाल्लाह से। इनकी ही हमने ऑफिशियल पेज से इनके फैंस को पिक किया है और यहाँ इनके पार्टनर बनाया है। तो इसी तरह किसी और शो में ये इस तरह हो सकता है कि जो इनकी फैन फॉलोइंग है उनमें से कोई फैंस पिक होके इधर आएंगे। और नहीं, इतनी मेहनत कोई और शो नहीं करता है, सिर्फ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ही करता है। थैंक यू सो मच। और इसीलिए जब मेरे फेलो ये आंटी और इसीलिए जब मेरे फेलो एक्टर्स मुझे ये पूछते हैं हल्की आवाज़ में, कभी जोर की आवाज़ में, कि यार मॉर्निंग शोज में क्यों चले जाते हो, इसलिए चला जाता हूँ। जब कोई आपके लिए इतनी मेहनत करता है तो फिर आपको भी, और वैसे भी निदा इज नो लेस देन अ फैमिली। और आज तो माशाल्लाह ऐसा लग रहा है इस तरह सेट बिल्कुल जगमगा उठा है ना, नया है ना, कुछ 2 ऐसा साल नया बाद चेंज हुआ हुआ है। है, 2 साल बाद। अरे वाह, तालियां बजाओ भाई। 2 साल बाद आपके जो फैंस हैं जी। वो यहाँ बैठे हुए हैं, Okay। ठीक है, और ये आज आपके साथ आपको सपोर्ट करेंगे अगर आपको फ्रिज जीतना है तो। अरे जीतना है भाई, मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मैं घड़े का पानी पीता हूँ। हमने लड़कियों को जहेज जमा करके दिया है, अब हो सकता है कि हम आगा का जहेज जमा मेरा करें, जहेज जमा करने की उम्र हो गई। क्योंकि ये जब शादी करेंगे तो ये लड़की से जहेज नहीं लेंगे ना। नहीं, बिल्कुल। ये खुद अपनी चीजें जमा करेंगे, इन्होंने पहले ही बताया। एक चीज भी नहीं लूंगा, जो लेते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल। और जहेज के नाम पे जो भी आप कोई और नाम दे के भी लेते हो, बहुत ही बुरी, बहुत ही अजीब व गरीब बात। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि जब एक लड़की अपना घर, अपनी फैमिली छोड़ के सब कुछ सैक्रिफाइस करके आपके घर में आती है, तो आपको और किसी एश्योरिटी की ज़रूरत कैसे होती है कि वो एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक बेड तुम्हारे पे, अगर तुम खुद नहीं ले सकते हो तो हाँ ना, देखिए जरा कैसे नींद आती है उन गैरतमंद मर्दों को जो उस बेड पे सो रहे होते हैं, जो ससुर जी ने गिफ्ट किया है, उस माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहे होते हैं।
जाके सेलेक्ट करते हैं जो कि जहेज मुझे ना- ये वाला बेड नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, हाँ, क्योंकि ये आज ज़्यादा शॉपिंग पे महंगा जा है। रहे हैं हम इन लॉस के साथ क्योंकि जहेज की शॉपिंग है बेटा, बहुत ही फिर मर पे तो बुरी बात। जी, तो ये फ्रिज आपका हुआ में आगा के साथ होंगे उनके फैंस, ठीक है? आइए जरा, ये तो भाई लग भी मेरे जैसे ही खाली आगा के फैंस हैं। लड़कियां बैठ जाओ, लड़कियां बैठो, आइए आप। थैंक यू सो मच कि आप आए यार। अरे माशाल्लाह होए होए, माशाल्लाह, ये तो मूछें full आपकी rap- हैं कि नथु लाल की हैं? फुल रैप वॉक है। वो कहती है ना मूछें हो तो नथु लाल जैसी है। ये आपने क्या आगा के किसी ड्रामे में इनको इनकी मूछें देखकर अपनी मूछें रखी? मैंने ऐसी मूछें तो अभी तक नहीं रखी, मुझे आपको देख के ऐसे लग रहा है मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, मुझे रखनी चाहिए एक बार। क्या कहते हो यार, है ना? और ये भाई तो है ही, देखो बहुत हम जैसे हम दोनों आप तो भाई लगते है ना? हैं, कि कजन वजन तो नहीं है दूर के। वैसे गुड लुकिंग पीपल हैव गुड लुकिंग फैंस। अच्छा प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए आप दोनों। मेरा नाम है जावेद अब्बास और मैं मॉडलिंग भी करता हूँ और अपना बिजनेस भी करता हूँ। ओह ग्रेट, जबरदस्त। आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। मेरा नाम है अदमान पंजवानी। सुनिए, मैं भी लेकिन आपको मॉडल भी एक हूँ। जगह खड़े रहना है। आपने अगर आप हिलेंगे स्टाइल यार, डोंट नहीं, नहीं, मैं See, बता अब आपने देखा नहीं उसने किया क्या है? क्या? हर लफ्ज पे उसका एक सुर जो है ना, ये बॉडी में देखे है अभी भी। बताओ फिर से बताओ अपना हाँ, नाम जरा- बताओ आप। अदमान पंजवानी एज ये। अ मॉडल मैं वर्क करता हूँ और मेरा अपना बिजनेस भी है। ये बात ग्रेट, जबरदस्त। आपकी शुक्र है कि आपके जो फैंस हैं वो जरा कहते हैं ना वो बने हुए हैं कुछ, नहीं तो होता है ना अक्सर वो एक्टिंग के चाह में छोड़ देते हैं कि कभी घर को सपोर्ट भी करना है, ये दोनों बिजनेस कर रहे हैं एंड दैट्स गुड। साइड बिजनेस जो है That's what I love. Intellectual fans हैं मेरे बहुत। ये Settled लोग हैं। अच्छा, जो हम दूसरी पार्टी बुला रहे हैं वो भी किसी से कम नहीं है। अच्छा जी। इतनी क्यूट, इतनी मासूम सी, इतनी अच्छी अच्छी एक्टिंग करती है, पूरे पूरे ड्रामों का बोझ खुद अपने कंधों पे उठा लेती है। हैं दो दो हीरो होते हैं, अकेली अकेली वो हीरोइन होती है और ऐसे ऐसे निकल जाती है आगे, रोती भी है। मैंने हंसते वैसे कम ही देखा है, मतलब कि ड्रामों में वैसे तो बहुत हंसती रहती है, हमारे शो पे आके तो हर वक्त ही हंसती रहती है माशाल्लाह, उसका चेहरा ही इतना हंसमुख है। मगर ड्रामों में उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े मासूम, बड़े रोने वाले मिलते हैं। एक आध जगह कहीं वो वैम्प बनी है ड्रामों में, एक और जगह कहाँ हाँ एक आध किसी ड्रामे में मुझे याद पड़ा कि वो वैम्प बनी है, मगर एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी वो कामयाब रही, बड़ी अच्छी एक्टिंग की। आइए वेलकम करते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस, मासूम सी, प्यारी सी, क्यूट सी सारा खान। कैसी है आप? थैंक यू सो मच। घर आइए भाई। तो तुम लोग को जो एक साथ जो ड्रामा चल रहा है, तुम लोग बहुत एक साथ माशाल्लाह काम कर रहे हो और बहुत अच्छे लगते हो। तो तुम लोग की केमिस्ट्री अच्छी है, मिलती है, या लड़ाई होती रहती है हर वक्त नहीं ड्रामों नहीं में? बिल्कुल लड़ा हमारी कभी कभी-कभार शायद हीरोइन लड़ाई नखरे हुई हो। दिखाती है ना। सेट पे तो हम बड़े तुम्हारे तो नखरे नहीं होंगे, नहीं? इनके हैं, मेरे नहीं। नहीं नहीं मेरे भी ये हीरोइन होती है, ये हीरो होता नहीं, है नहीं, सेट ऐसा पे। ऐसा नहीं है? लेकिन हाँ, सारा के मुकाबले में किसी के भी नखरे आपको ज्यादा ही लगेंगे क्योंकि सेट पे सारा का जाहिर कोई नखरा नहीं है। हाँ? हाँ आई डोंट थिंक सारा हाँ तो- एक है, हाँ क्या? एक है क्या? वो एक पानी का ब्रांड है, वो उसी का पानी पीना होता है क्योंकि बाकी पानी खारा लगता है हमें। ओए ओए। क्योंकि बाकी पानी एक्चुअली खारा होता तो है। अगर वो जो ब्रांड है और आपकी अरे- पहाड़ी इलाके में शूटिंग हो रही है, और- वहाँ तो पता नहीं कौन कौन से नाम की ब्रांड्स होती है। आपको पता है ना हमारे मोस्टली सेट्स ऐसे ही लगता है कि हम पहाड़ी इलाके में ही यूज कर रहे हैं तो वो वहाँ पे नहीं अवेलेबल प्यासी रहती है पूरे दिन। फिर अजीब फिर अच्छा ऑल द अदर ब्रांड्स हम सब उनका पानी पी रहे होते हैं हाँ। और हम में से किसी को वो पानी जैसा ही लगता है अभी रुक पानी जाओ, जैसा ही होता है। रुक जाओ जरा। ये तो इसने तुम्हारा नखरा बताया, तुम बताओ इस लड़के का क्या नखरा होता है सेट पे जरा। मैं तुम्हें पता है मैं हमेशा लड़कियों का साथ देती हूँ इसको अकेला कर देती हूँ। इनके नखरे नहीं होते, अकेला लेकिन नहीं। इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग वैसे ही डर जाते हैं। अच्छा, क्या गुस्सीले हैं ये, क्या क्या बहुत ज्यादा हैं? हाँ, डायरेक्टर भी डरते कहते सुनिए वो एक सीन है जिसमें आपने जी जी एग्जैक्टली। नहीं यार नहीं, वो कुछ कहते नहीं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। अच्छा ये कुछ कहते लेकिन हैं? जब बात करते हैं तो पता चल मतलब जाता वो है कि खुद वो से इस तरह ज़ूम भी के कर नहीं ले हैं। इसमें खुद मेरा से तो कोई हाँ। नखरा इसमें नखरा कहाँ से आया अरे बड़ा अच्छा मूड बना हुआ है इनका, जरा मैं चाह रही हूँ जरा सा ना बुराई एक दूसरे की निकलवाऊं, क्योंकि इन्होंने आपस में लड़ना है, इस फ्रिज के पीछे इन्होंने लड़ना है, ठीक है ना? अरे नहीं ये फ्रिज तो मेरा हुआ ये देखो जरा सोच क्या है। मैंने तो कल रात को इसमें से बर्फ निकाल के उसमें डाल के पी भी ली
तो मैं उठा तो मुझे पता चला कि शो में गाना है अभी। सामने फ्रिज आया है। अच्छा जी, यहाँ सारा का भी, तुम्हारा भी ऑफिशियल फैन पेज है और वहाँ बहुत सारे फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे कमेंट्स, और इससे बड़ा फायदा होता है। वैसे हमें पता चलता है कि मुझे तो बहुत ही कुछ उल्टी पुल्टी बातें बहुत कुछ पता चल जाता है जो हमें भी नहीं पता होता है। सुने कहा हम फैन पेज इसलिए बनाते हैं कि आप हमें हमारे अंदर कीड़े निकालते रहे हमेशा। नहीं, लोग प्यार भी बहुत सारे लोग करते हैं। ऐसे हैं जो आपकी प्यार तारीफ भी भी करते करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो आपको फॉलो करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे है ही बदखोई करने के लिए। वो मैं उनको बोलता हूँ ठोको सोशल मीडिया। हाँ, मैं अगर अपने बच्चे को तैयार करके चश्मे वश्मे लगा के तैयार करके स्कूल तो उस पे भेजती हूँ, criticism शुरू हो जाएगा। कहने लगे स्कूल भेज रही हूँ, मॉडलिंग करा रही हूँ। हम बस दोनों करा रहे हैं। आप जेलस हो रहे हैं ना? होए। शौक है भी हमारा। हो। हाँ भाई, क्योंकि वो तो बड़ा होके मॉडल बनेगा, आपका बच्चा नहीं हुई इतने कैसे, तो हमारा कोई कसूर नहीं है। सच्ची बात है। बी पॉजिटिव रिगार्ड मुझे नहीं अच्छे लगते वो बच्चे जो ढीले ढीले कपड़े पहने होते हैं, उनकी स्लीव्स जो है वो यहाँ गिर रही होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हिस्सा नंगा बल्कि हुआ होता है। अभी रिसेंटली मुझे बहुत दुख हुआ। आई सॉ दिस, मैंने वो एक स्टेटस भी पढ़ा बाद में उनका। मेरा बहुत ही पसंदीदा कपल है और बहुत सारी तालियां भी बजाना दानिश और आयजा के आयजा लिए का, है। हाँ। अल्लाह उनको खुश रखे। हाँ, तो प्यारी उनका सी बेटी। उनका भी कोई ऐसा ही कुछ हुआ था। उनकी बच्ची की सालगिरह थी एंड उसने कुछ पहना हुआ था। शी इज लाइक दिस स्मॉल क्यूट 2 साल की एंड आपके बच्ची। पास और कुछ करने को नहीं है। जब अपनी माँ के पैर दबाओ, कुछ 4 दुआएं मिलेंगी आपको। क्यों वहाँ के बैठ के वो चीजें देखते हो जिसकी बुराई कि अपनी बच्ची को कैसे कपड़े पहना या अभी आइटम सॉन्ग्स आ रहे हैं, हर बंदा शुरू हो गया ना आइटम सॉन्ग क्यों हो रहा है, आइटम सॉन्ग मत देखो यार। क्यों देख रहे हो? लेकिन हमारी सारी जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाती है जब आप हमसे प्यार करते हैं और अच्छी बातें लिखते हैं पेज पे। सारा, तुम्हें कोई अच्छा कमेंट याद है जो तुम्हारे लिए किया हो तुम्हारे फैन ने, या कोई अच्छी दुआ याद है जो तुम्हारी फैन ने दी हो तुम्हें? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी दुआएं देते हैं, ऐसे कुछ याद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग मेरे बालों की तारीफ करते हैं। हाँ, क्या कहते हैं आपके बाल बहुत अच्छे हैं, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? शैम्पू इस्तेमाल मैं सब बता देती हूँ। सब दही बता दो। दही लगाती हूँ, क्या क्या करती हूँ। बताओ बताओ, अभी भी बताओ ना, बहुत सारे लोग जो नहीं। चलो बैठे हैं हम, बहुत बैठे हैं। हाँ भाई, दही लगाती हो और क्या करती हो? दही, अंडा और एलोवेरा ऑयल, अच्छा, और फ्रिज में से निकालती होगी ना इसको दही? मिक्स करके इसी दही में को आओ निकालें। नहीं दही को बस बाकी फैन पेज पे बता दूंगी। बाकी फैन पेज पे बता। आपको जानना था फैन पेज पे जाइए। मैं बिल्कुल जाऊँ। आओ जी, यहाँ हमने सारे मेरे साथ फैन कौन पेज आया? से 2 फैंस पे किए जो आपको सपोर्ट करेंगी। ऐसा ना हो कि बेईमानी करके पता चले ये फैन जो हो सारा को ज्यादा ऐसा सपोर्ट ना हो आपने कुछ किया हो, मुझे सिर्फ आप पे यकीन नहीं है, बाकी मुझे सब पे यकीन है। मुझे वैसे बाकी- मेरा झुकाव खवातीन मुझे की तरफ जीशान पे भी यकीन है, ताहा पे भी, निहार भाई पे भी, हिरा पे भी। पता चले मैं बेईमानी करके सारा को जिता दूँ। हाँ तो ऐसा हुआ है पहले भी। मैं तो इंसाफ पसंद हूँ। नहीं आप उनको जिता दें, पर फ्रिज तो मैं ही लेके जाऊंगा। ये तो हो गया। आइए, ये जो 2 फैंस हैं, ये सारा की फैंस हैं और बड़ी टैलेंटेड है ये भी। गाना शाना भी गाती है अभी। क्या नाम है? अवीरा। हाय, मैंने इनको गाना गाते चले हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं सबको भाई, आप क्या करती हैं और आज सपोर्ट करेंगी। सारा की तरफ से पार्टी होगी, एक पार्टी होगी? एक पार्टी होगी, वो वाली पार्टी। पार्टी होगी। जी जी। My name is Aisha Tariq and I'm doing bachelor's from Sir Said University and I also love to act and I love to sing and yeah, I'm also a singer. क्या बात है, टैलेंटेड फैन है। और आप बताइए। मेरा नाम अवीरा है और मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, मैं एक्टिंग भी करती हूँ और अभी मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही है। ओए ओए, तो बड़े बड़े फिल्म की शूटिंग भी चल रही है। कुछ सेलिब्रिटी फैंस आ गए हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, होगा क्या? आइए तो तशरीफ रखिए आप लोग प्लीज अपने। आइए आओ भाई आओ। हाँ, अच्छा, आप लोगों की जिंदगी में फ्रिज का कितना यूज है? जिंदगी आपकी में जिंदगी में फ्रिज का कितना यूज है? बहुत ज्यादा, बहुत भी ज्यादा। क्या आप जब पानी पीते हैं तो किसी की आदत होती है फ्रिज खुला, पानी निकाला, फ्रिज खुला हुआ है और पानी पी रहे हैं? अक्सर लड़के ऐसा करते हैं, क्या आप भी ऐसे ही करते बिल्कुल ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि देखो 2 बार आप फ्रिज खोल के बंद करोगे। आजकल फ्रीजर्स के अंदर वो एक सिस्टम है हाँ। that they get air tight and all. So when you once you आप एक बार खोल के बंद कर देते हो फिर वो खुलता नहीं है। तो मैंने 2 बार हैंडल तोड़ा है अपने फ्रिज का। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, बिकॉज फिर वाकई? बॉटल वापस नहीं रखने को होती है। और दूसरा मैं हूँ जरा लेट नाइट ईटर, मैं अच्छा। सुबह तक जागता हूँ मैं, तो मेरा फ्रिज से बहुत गहरा रिश्ता है। रात को और किसी से मेरा राब्ता नहीं होता सिवाय फ्रिज के और माइक्रोवेव। सो आई थिंक इट्स बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। और, अच्छा, और आपकी फ्रिज में जी। एक चीज़ ऐसी कौन सी ज़रूरी है जो आपको चाहिए हो? दूध
दूध वो रात को आधी रात को कुछ खाना हो या नहीं लेकिन दूध होना दूध होना चाहिए बस बिकॉज दूध के साथ बहुत कुछ अटैच्ड है अच्छा प्रोटीन एग भी दूध के साथ बनाता मैं फिर चाय में पीता हूँ तो वो भी दूध कॉफी हो तो वो भी दूध के अच्छा। साथ फिर दूध पीता भी मैं अच्छा। काफी तो दूध इज वेरी दूध से मोटे तो नहीं होते लोगों की बड़ी मिथ होता है है बट यू वर्क आउट तो कोई मसला है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इट हैज अ लॉट ऑफ गुड स्किन स्टफ वगैरह अच्छी वेरी रहती वेरी है तो आहा की खूबसूरत बालों और खूबसूरत स्किन का राज है बालों का नहीं अभी कल को दूध से नहाना ना शुरू कर पर दूध बहुत जरूरी है बचपन में इसीलिए माँ पिलाती है कि बहुत बहुत ज़रूरी होता है दूध में बहुत पोषण होता है क्या बोलते हैं उसको बहुत सारी न्यूट्रिशन होता है वाह तालियां बजाओ इसीलिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के अंदर आपको कई सालों से निदा नजर आ रही है हम लोग कई जान ही नहीं छोड़ रही है चिपक के रह गई है हाँ जी सारा तुम्हारा फ्रिज का कितना यूज है भाई बहुत ज़्यादा ज़्यादा? सबसे ज़्यादा और तुम भी यही करती हो काम कि फ्रिज खोल के सारी चीज़ निकाल के और खुला हुआ है फ्रिज अम्मी आपसे पीछे से डांटती है बंद कर दो फ्रिज चीज़ें खराब हो जाएंगी नहीं ख़राब नहीं होती लेकिन मैं खोल के पानी पीती हूँ चलिए जी देखते हैं कि आज ये फ्रिज किसका होने जा रहा है और इधर ये इधर मेरा क्या मेरा होने जा रहा है ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोलते आप बड़ा बोल नहीं छोटी सी बात मेरा ये होने वैसे जा रहा है ऐसे बड़े बोल बोलते हैं कि इसके पूरे ही हो जाते हैं बोल बोल के ही पूरे हो जाते हैं दूसरे को ऐसे नर्वस कर देते हैं कि वो हार ही जाए नहीं नहीं मैं आपको आप जीत के जाएगा फ्रिज में लेके जाऊंगा अपने ऊपर आखिर में ये देख ऐसा ना आखिर में दूसरे के बाल नोच रहा कि फ्रिज में लेके जाऊंगा एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद आके जो प्रॉपर सही मुकाबला है वो शुरू हो जाएगा जो एनर्जी हम आपको देना चाह रहे हैं सुबह सुबह वो आपको पूरी मौका देंगे पूरा मौका फराम करेंगे कि आप वो ले सके एनर्जी क्योंकि सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है तो फ्राइडे को एक भरपूर एनर्जी निकलती है एक भरपूर एनर्जी के साथ अभी हमारे ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ये लाइन कहते हुए मेरी तरफ देखती हैं और दूसरी तरफ है जी हमारी बहुत ही टैलेंटेड सारा खान जो अपनी फैंस के साथ आज ये मुकाबला वो कहते हैं सामने आगा अली अपने फैंस के साथ और सारा अपनी फैंस के साथ है आयशा और अबीरा उनके साथ है ये मुकाबला जीतने के लिए फुल जद्दोजहद तो क्या लड़कियों आप लोगों को लगता है कि आप इन मर्दों को हरा सकेंगी ये बात आप एक क्यूट एक्सप्रेशन के साथ भी आप ये बात अच्छा कह सकते कैसे जरा बताएं हैं मतलब कि क्या आप इन लड़कों को हरा सकते क्या आप एक्शन रिप्ले क्या आप लोगों को लगता है कि आप इन लड़कों को हरा सकेंगे एक्टिंग करूं जो मेरे अंदर है वो मेरे बाहर है और अच्छा अंदर अच्छा चलो मुझे पता तो चला देखा अंदर क्या है लड़कियां जीतना चाहिए सारा बहुत मासूम सी लड़की है इसलिए मुझे हमेशा इसको सपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि जब भी खवातीन जब मुकाबला कर रही होती है ये हिम्मत हार देती है कहती है जीत नहीं कोई बात नहीं मैं फ्रिज खरीद लूंगी क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है ना मुझे ऐसा ही आपको लगता क्या प्रॉब्लम है है क्या आपको जान चलने दो ना ऐसे ही आपको पता है कि हम लोग जीतेंगे आप लोगों को क्या लगता है आगा की टीम जीतनी चाहिए या सारा की टीम अच्छा अभी अभी दिल से बताओ यार दिल से बताओ देखो झूठ नहीं बोला यार ये तो थाली के बैंगन है पलट गए तुम लोग ओके जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरा है देखिए खवातीन का जो दिमाग है वो सारा की तरफ है और जो दिल है वो आगा की तरफ है अल्लाह रहम करे मुकाबला पहला जो है वो ये है कि मैं आप लोगों स्क्रीन आप लोगों को संभाल देगा ठीक है और मैं आप लोगों की मदद ये करूंगी सारा की बारी होगी या आगा की बारी होगी तो मैं ये व्हीलर घुमाऊंगी इस व्हीलर पे जितने भी नंबर लिखे हैं 3, 4, 5, 6 जो भी नंबर लिखे हैं उस सवाल का जवाब आपको देना है फॉर एग्जाम्पल पूछेंगे आप फिल्मी एक्ट्रेसेस के नाम बता दें और अगर आपका आया यहाँ पे 3 तो आपने सिर्फ 3 एक्ट्रेसेस के नाम बताने और आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम होगा ठीक है उस 10 सेकंड के अंदर फटाफट नाम बताने और अगर आप नहीं बता सके तो फिर इस फ्रिज में मौजूद चीजें आपको नहीं मिल सकेंगी फ्रिज को मौजूद चीजें नहीं फ्रिज चाहिए एक्चुअली यही तो चीज है ये टोकन है ये जो चीजें आप जीतेंगे जिसके पास जितनी चीजें होंगी वो ही ये फ्रिज जीत पाएगा अंदर मुझे चीजें चाहिए फ्रिज नहीं चाहिए मेरी गरीब लड़की कह रही है मुझे फ्रिज नहीं चाहिए मुझे चीजें चाहिए
इस फ्रिज में ओके अरे क्या हो गया यार? इस फ्रिज में आपको जीतने का मिलेगा मौका अंडे। अंडे? 1 दर्जन अंडे जो आगा या सारा अपने घर ले जा सकते मैं तो कह रहा हूँ शो इधर ही होगी, अभी के अभी ठीक सब है। ओके हो जाएगा, दे दो चीजें। इस फ्रिज में आपको जीतने को मिलेगा। ये क्या है? अचार की बोतल है, ये सब आगा को दे दें। ठीक है। ये अचार की बोतल नई पैक वही सी खाता है। पैक ये आपको मिलेगी। इस फ्रिज में डबल रोटी भी है, इस फ्रिज में ये सलाद पत्ता भी है, देखें ये हरी प्याज भी है, सब्जियां भी हैं। तो ये सब फ्रिज की ये सब चीजें। चीजों को इतनी खूबसूरती से पैक क्यों किया? कभी पकाना नहीं? यही तो हमारा खास स्टाइल है, तभी तो हम जीएमटी हैं, पता है ना आपको जी। तो पहला राउंड शुरू होता है और सवाल पहले बताएंगे आप लोग या मैं पहले व्हील घुमाऊंगी। पहली बारी किसकी? आप लेना चाहते हैं पहली बारी या आप? और मैं कह रहा था निवेश जी कि Ladies अगर व्हील्स है वो ये नौजवान घुमा लें हाँ। तो इन्हें भी कुछ करने को मिल जाए जिंदगी नहीं, में। ये इनको बहुत काम करना है अभी। आप अभी करना करना है? करें। अरे। अभी हमारा 2 घंटे का और शो रहता है और इनको ठीक ठाक काम करें। 10 बज रहे हैं। अरे वो घड़ी पड़ गई बेचारी। 1.5 घंटे के। चले जी, रेडी। पहले हम आगा से शुरू करते हैं, के कीजिए कीजिए। ठीक है? रेडी, गेट सेट एंड गो। जानबूझ के आपने जोर से घुमाया ताकि नंबर बढ़ा। ये देखा? ये। 3 बहुत खूबसूरती से 3। आइए जी, सवाल दीजिए। 10 सेकंड में आपने सवाल का जवाब देना है। जितनी दफा भी उस पे व्हीलर पे आए। सवाल क्या है हमारा? नाक साफ करने के तरीके। मैं करके दिखाऊंगा तो कितना बुरा लगेगा। 10 सेकंड शुरू हो गए हैं अब। ओके, पहली बारी। दूसरी, टिश्यू पकड़ो, घुसेड़ो, घुमाओ। 10 और सेकंड। तीसरी, ये पानी डालो अच्छी तरह और ओके। ये 1 दर्जन अंडे मुझे ही आना था नाक का सवाल। आपकी नसीब। अंडे मिले हमें। 1 दर्जन अंडे हारने आपके वाली हैं। टीम को मार सकते हैं? क्या? नहीं, अंडे। नो। पैक घर पे ले जाएगा और अपनी अम्मी को खुश करेगा कि मैं 1 महीने का सौदा लाया हूं। यस यस। ठीक है जी, अब हुई सारा की बारी। रेडी, गेट सेट, गो। लड़कियों रेडी रहो। 5। अगला सवाल, मूंछों को ताव देने के अंदाज। तीनों लड़कियों बता सकती हो। 10 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। एक तो यूं घुमा थूक लगा के लड़के करते जल्दी आगे बढ़ो। 10 सेकंड जल्दी। 5 कंघी से 2 और खत्म हो गया टाइम। ठीक है। ऐसे ही नहीं कहता मैं, ऐसे ही नहीं कहता हमारे पास मैं, मूछें नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं। उनके हैं। ऐसे नहीं कहता इनको मैं पता कि- होगा। तो आपका ख्याल है उनका काम ही सुबह उठ के नाक साफ करना है, रात को सोने से पहले नाक साफ हाँ ना, करना? उन्होंने मतलब मुझे बताया। मैंने तो पीएचडी की है ना नाक साफ करने के तरीकों। ओके, अब बारी है आगा की। यहाँ सारा की टीम मूंछों को ताव देने के 5 अंदाज बताने में कामयाब नहीं रही। सिर्फ 2 अंदाज बता सकी, थूक लगा के और अच्छा क्या बताया। कंघी बस ये करके। जरूरत नहीं थी और हमें रोल फिर जानने की। 1-0 is the score. यस, And रेडी, here we go. गेट सेट, गो। 5। जी जी, अगला सवाल, लड़की पटाने के गुर। लो जी भाई, फिर मैं शुरू करने लगा। 1, पहला, अच्छे से ड्रेसअप होके कॉलेज जाया करो। 2, लड़की को देख के अच्छी बातें किया करो, बी पॉजिटिव अबाउट दिस। 3, लड़की की तारीफ किया करो। 4, लड़की के उसको बाहर लेके जाओ घूमने फिरने के लिए। और लड़की पर खर्चा करो। लड़की को ज्यादा से ज्यादा खर्चा करो। इस सवाल के 1 जवाब मिनट रुक जाइए। आप लोग हार जाएंगे। इस इधर ही सवाल रुक का जाए। मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं पूरे एआरवाई को चैलेंज करता हूँ, 10 सेकंड में कोई तरीके बताए जरा 10 मुझे इधर बताओ, निकाल के लेके आओ। बात करें 1 मिनट। अगर मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे नहीं, सकता तो आपको कोई नहीं दे सकता। आपको ये क्या जरूरत थी? 1, 2, आपने 2 सेकंड जाया कर निकाल भी दिए। दो तो 2 सेकंड निकल जाएंगे। तो 10 सेकंड ही तो है आपके पास। सारा, आर यू रेडी? निदा चीटिंग पे उतर चुकी है। रेडी। रेडी, मेरे साथ जुल्म शुरू हो चुका है। रेडी, गेट सेट, गो। 7, जल्दी जल्दी बताना है क्या सवाल आ रहा है। ये है जल्दी अल्लाह का मेरी टीम। इंसाफ। परिंदों के नाम। और बहुत मुश्किल सवाल है। 7, उल्लू, Eight. बुलबुल, कौवा, Seven. कबूतर, Six. कबूतर, 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 3, कबूतर कबूतर 3 बार मार चुका है। ओके। ये चीटिंग कर रही ये है। क्या चीटिंग की? आपने कब बताया उन्होंने नाम? ये क्या है? ओ, मेयोनीज। ये जान मेयोनीज चाहिए। आपका हुआ। यार ये खुलेआम चीटिंग हो रही है यार।
सही पता है। 3 बार कबूतर बोल दिया। नहीं नहीं वो बोल रही थी मैं बार सुन बार रही बोल थी। दिए वो 5 नाम बताएं। नहीं 7 नाम बताए हैं। बताना जरा कौन से 7 अब हो गया हाँ भाई मेरी टीम आपको आवाज आ रही थी आप चीटिंग कर रही हैं। मैं ना मेरी टीम ने अपोज कर दिया ऑडियंस में से। मेरी टीम सुने मेरी टीम के पास 7 टीवी लगे हैं 7 टीवी और वहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे शो की आवाज गूंजती है तो इसकी बेईमानी मैं नहीं कर सकती आप कर सकते वो नहीं करते। चलिए जी रेडी Ready. आगा आप रेडी ओके मैंने मुझे क्या पता 6 आएगा कोई मैं नजूमी हूँ हाँ जी 6 बार आपने जवाब देना है इस सवाल का घर की सफाई करने वाली चीजें आपका टाइम शुरू होता है झाड़ू वैक्यूम क्लीनर पोछा कितनी हो गई है कितनी है कितनी बताने कितनी है 6 पोछा झाड़ू पोछा वाला कपड़ा वो छोटा वाला गाड़ी वाला वैक्यूम क्लीनर और 5 हो गई थी छठा बता देते रिपीट क्यों की खुद हार रहे हो दोनों अलग अलग होते हैं झाड़न अलग होता है ना। अलग अलग होते हैं आपने 5 चीजें आपने बता दी थी फिर आपने दोबारा से उन 5 चीजों को क्यों बताना शुरू कर दिया एक और चीज पूरी बता हो गई ना? नहीं हुई ना वैक्यूम वही रिपीट करने लगे नहीं आप। एक वैक्यूम क्लीनर मेरे घर के फ्लोर का एक वैक्यूम क्लीनर मेरी गाड़ी का है अलग अलग होते हैं। चलो ठीक है सही चला। अभी घर वाला वैक्यूम क्लीनर गाड़ी में मार के दिखाओ भाई मेरी टीम देखो मैं तो तुम्हें दे रही थी गिफ्ट मेरी टीम ने कहा ये 0 है कौन जीरो है उनके मुझे जीरो किसने उनके कान में जो है उनके कान में 3 दफा वैक्यूम क्लीनर की आवाज आई है यार वो तो जितनी मर्जी दबाओ चीजें तो 6 बताई ना मैंने नहीं 6 नहीं बताई 5 बताई कर लो चीटिंग चलो भाई हाँ भाई अगला रेडी गेट सेट गो लड़कियों वाले सवाल लड़कों 4 दफा आपने इस सवाल का जवाब देना मेरी टीम प्लीज सवाल बताइए क्या बाथरूम में मिलने वाली चीजें टूथब्रश टूथपेस्ट लूफा शावर जेल Shampoo? ओके डन ये यही बता रहे हैं मैं थोड़ी पूछ रही हूँ ये सब्जी आपकी हुई है 2 चीजें हो चुकी हैं जी सारा की तरफ और एक मेरे पास बहुत सारे अंडे 12 जी नेक्स्ट सवाल के लिए तैयार है क्या ये लड़कों की टीम जी भाई रेडी जी। गेट सेट एंड गो 7 ओए ओए 3 ओके जी सवाल क्या सेलिब्रिटीज जिनके नाम एम से शुरू होते इनके हैं नाम सेलिब्रिटीज जिनके एम एम M। म बाबरा मायरा खान और मायरा हुसैन ओके ओके 3 थे गुड शुक्र मुझे डर लग रहा होता है नहीं नहीं सही बता दिए टाइम से पहले बता दिए ये भी बता सकते हो ना आपके माइंड में जो भी है थैंक यू देखिए आपने कितनी अच्छी तरीके से सब्जी पैक की है ये शो खत्म होने के बाद सैलेड तो नहीं बना ओके जी क्या लड़कियों आप लोग आप रेडी हैं उनको एक एक चीज देते हो हमें एक चीज में भी बहुत सारी चीज दर्जन ताकि जरा ज्यादा लगे ना आपकी चीजें रेडी आप लोग लड़कियों Ready. हाँ जी रेडी गेट सेट गो 6 टीम सवाल बताओ 6 दफा जवाब देना है मिया को शॉपिंग पर ले जाने के जतन 6 जतन बताओ भाई क्या क्या करेंगी उनके कपड़े प्रेस करने उनके लिए अच्छा खाना बना दूंगी ओके 2 चाय अच्छी पिलाएंगी मस्के लगाने पड़ेंगे उनके 4 नखरे उठाने पड़ेंगे बस नहीं करना था एक आधा तो खुद ही बता दे यार क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है ना मुझे तो पता है मैं तो फिंगर टिप्स पे है फिंगर टिप्स यू राइट इन लोगों से भी पूछते हैं इनकी भी फिंगर टिप्स पे वैसे है घर की सफाई का सामान तो हमारी फिंगर टिप्स पे है ओके तो अब है लड़कों की बारी देखते हैं कि ये कितने नंबर के जवाब देने में कामयाब होते हैं 4 नॉट बैड आइए जी टीम बच्चों की जिद करने के अंदाज 4 अंदाज और आपका टाइम शुरू होता है रो के करके दिखा हाँ, जल्दी 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 ओए करके रोड शुरू कर दे पैरों से ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते हैं Okay. एक ऐसे 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 करना शुरू कर देता है और चौथा बहुत ही टिपिकल है ऐसे मनूस पड़ जाता है ये मैंने देखा है बहुत ये पढ़ते कैसे और उनको कहते रहोगे ना ये खा लो बेटा अच्छा और वो वाला क्या था जो आप कहते पैर पैर वो मारना मैंने बहुत किया है बचपन में क्या कैसे माँ कहती है मैं जब कुछ मैं मानता नहीं था वो हाँ। मानते नहीं थे मेरी बात मैं ऐसे पैर चलाना शुरू कर देता
अच्छा, ये तो उधर बैठ के पैर चला रहे, अब आप दोनों एक्टिंग के लिए आए ना ऑडिशन के लिए, आप यहाँ पे आके पैर चला के बताएं कैसे बच्चे करते बताओ वही बच्चे कैसे जिद करते हैं हैं। साथ ही ये और सपोर्ट हमारा कर इनाम भी दे रहे बच्चे जिद करते हैं ना कैसे पैर मार रहे हैं। मैंने जाना ऐसे भी बोलो ना साथ में छोटा होता है ना बॉन्ड बेबी, वो लेट के मारता था। कैसे? कैसे नहीं तो वो तो आपने बोला है, आपने बोला ले। अरे एक्टर ने डर होता है, डरो नहीं यार, प्लेटफॉर्म पे क्या अभी वो आगा को बोलूंगी फटाफट कर लेगा, आप करके दिखा दो, आपको मौका दे, तो लेट के करके दिखाओ ना। अरे ऐसे बैठ के कर ले बैठ और सकते हैं चेयर। अच्छा चलो माफ किया, मजाक कर रही थी मैं भाई। आओ भाई मैं आ आपका जाओ, बैठ जाओ, confidence- जीत गए हम। ये सिर्फ हमारी जीत की टेंशन है। ये क्या है? जो भी है लाइए। नहीं नहीं रुके, मैं और भी चीजें हैं जरा मैं देख सही अच्छी सही। चीजें Peanut सब- जैम 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 नाश्ते का सामान। ओके, इस सेगमेंट का ये आखिरी सवाल है, लड़कियों रेडी रहना, नाक मत कटवाना, ठीक है जी? रेडी गेट सेट गो। जी सवाल क्या है जी? बगैर बोले गुस्से का इजहार 5 तरीकों से बताएं। और आपका टाइम शुरू होता है अब। उसको तो गुस्सा आता ही है। गुस्सा आगे गुस्सा करना, ये बात ना करना, सिर्फ बात करके बैठना, एक कॉर्नर में बैठ जाना। खत्म। तालियां बजाओ, क्या साफ सुन रहा है? अभी बताओ जीता कौन? जनाब इस सेगमेंट के विनर तो हैं आगा और उनकी टीम, अदनान और जावेद। बहुत सारी तालियां। और यहाँ सारा, अबीरा और आयशा थोड़ा पीछे रह गई क्योंकि क्योंकि हमें गुस्सा नहीं आता। उनको गुस्सा नहीं आता, वो हर चीज पर्सनल ले हम रोज ले रही है। नाक साफ करते हैं। गुस्सा भी नहीं आता हम और रोज क्या घर की मुझे सफाई नहीं है करते उनके। हैं। हाँ, तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते हैं कि ये फ्रिज किसका होने जा रहा है आज। क्या इस फ्रिज को सारा लेके जाएगी या आगा अली? ये जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप मेरे सेट को जरा खुलने दें तो आपको पता चलेगा कि रंग बरंग ये डायनासोर के अंडे हर तरफ पड़े हुए हैं। ये तो मस्तियां हमने आज शो पे करनी है क्योंकि अगर आगा को फ्रिज लेके जाना है तो उनकी टीम को मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर सारा को फ्रिज लेके जाना है तो उनकी टीम को मेहनत करनी पड़ेगी। और जनाब फैंस को अपना हक तो अदा करना है। तराजू क्यों मेरे साथ ये जो हमने फैंस की आंखों पे पट्टी बांध दी है वो इसलिए बांध दी है कि जो खूबसूरत प्यारे प्यारे कलर्स के अंडे हैं डायनासोर के, ये हमने पूरे सेट पे बिखेर दिए हैं। और क्योंकि बहुत बेईमानी हो रही थी तो इसलिए मैं एक दफ़ा दोबारा बिखरवाना चाहूँगी। आओ मेरी टीम और दोबारा इसको इधर उधर उथल पुथल कर दो। होगा क्या इस सेगमेंट में? होगा ये कि सारा और आगा के आंखों पे पट्टी नहीं है, ठीक है? और अदनान और जावेद, रीबा सही तुम्हारा नाम लिया ना मैंने? अबीरा सॉरी, उल्टा पुल्टा हो गया कुछ। और आयशा, इन लोगों की आंखों में पट्टी है। इन्होंने अपनी जो टीम है उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करना है, चलना है। और वो अंडे उठा के इनके कहाँ, अच्छा सॉरी, अंडों के रैक भी हैं क्योंकि फ्रिज है तो इसलिए अंडे हमने ये रैक आप देख सकते हैं। हमारे सेट डिपार्टमेंट के लिए तालियां, उन्होंने अंडों का रैक भी बनाया है। इन अंडों के रैक पे रखना है। पहली बारी होगी लड़कों की, फिर बारी होगी लड़कियों की। तो देखते हैं कि इस रैक पे कौन ज्यादा डायनासोर के अंडे जमा कर पाता है। ये मैं ऐसे ही कह रही हूँ, मजाक। 1 by 1 होगा ना? 1 by 1 नहीं तो हॉच पॉच हो जाएगा, ठीक है? हाँ। चले आए दोनों लड़के, बस चीटिंग ना करो भाई अदनान। नहीं चीटिंग नहीं करो, आओ मेरे साथ, मैं आप लोगों को लेकर चलूं। बिल्कुल। अच्छा अच्छा हम करेंगे क्या? आप दोनों ने सिर्फ इतना फॉलो की, दोनों इकबाल इधर आओ, इकबाल एक साथ जाएंगे। हाँ दोनों एक साथ जाएंगे। इकबाल जावेद को पूरे जोशो खरोश से घुमा दो, ठीक है? मैं नहीं घुमा सकती जोशो खरोश से, इसलिए मैंने इसको चक्कर का क्या कर रहे हो? चक्कर खिलाना। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? रेडी गेट सेट एंड गो, घुमाओ। जितनी पहेलियां खेलती हैं दोनों हाथ पकड़ के ऐसे। ये रेडी गेट सेट और गो। जितना तुम्हें हो गया भाई, हो गया। इधर आप, दूसरे वाले की बारी है। वो मैंने घुमा दिया उसको। अब बोलो नहीं ना अभी। अब
नहीं, अभी रुक जाओ। उसको नजर तो नहीं आ रहा, वो पहुंच गया आगा के पास, अब उसको भी आगा के घुमाओ। पास तो आवाज से पहुंच गया। रेडी गेट सेट एंड गो। ये बाहों में पड़े झूले, हाथ में नहीं भूले। ओके डन, चलेंगे। हाँ आगा, अब आप दोनों को बारी बारी जाना चाहिए था, नहीं, एक नहीं। साथ कैसे डायरेक्शन देंगे? आप एक एक करके दें ना। ये मेरा सिपाही ए और आपका सिपाही कितना बी। टाइम है इनके पास? चलो भाई 1 मिनट का टाइम है और आगा की डायरेक्शन शुरू होती है। हाँ रेडी गेट सेट गो, टाइमर। शाबाश। यहीं पे झुक जाओ, अंडा उठा लो, टर्न करो अपने लेफ्ट पे, सीधा जाओ। नहीं अरे लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये तेरा लेफ्ट है यार। लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है? उल्टे हाथ भाई, उल्टे हाथ मेरे भाई। हाँ, और उल्टा, अब सीधा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। अदनान वहीं रुक जाओ जहाँ खड़े हो। अरे राइट 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 राइट, बहुत ओवर एक्टर है भाई तू। राइट, सीधा आगे जा, थोड़ा सीधा 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 जाते जाओ, बस रुक जाओ, बस रुक जाओ। फेंकना नहीं है जो आप फेंक के आ गए ना उसको, रैक पे रखना था, रैक पे रखना था। हीरो। हाँ जी आइए। चलो अभी आप रिवर्स में आओ, रिवर्स में आओ, आते जाओ आते जाओ आते जाओ, रुक जाओ इधर ही। अदनान बिल्कुल सीधा जाओ, बिल्कुल सीधा जाओ, जाओ 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 जाओ। अब अपना हाथ ऊपर देखो, फ्रिज है यहाँ पे, फ्रिज के ऊपर पे एक अंडा रखा है, रखा है ये। वेरी गुड वेरी गुड। अभी टर्न करो और यहाँ से बिल्कुल सीधा जाओ, जाओ। अब दोनों, अब तुम भी टर्न करो लेफ्ट पे, बिल्कुल सीधा जाओ, जाते जाओ कहीं टर्न नहीं करना है, जाते जाओ, बस रुक जाओ। अदनान आप थोड़ा और आगे जाओ, अदनान थोड़ा और आगे जाओ, रख दो नीचे, रख दो नीचे, रख दो। गाना बंद, वो बेचारा चीख चीख के उसका गला खराब हो जाएगा, उसको एक्शन चलो अदनान राइट पे जाओ, अदनान राइट, कानून का तराजू राइट, अंडे सही नहीं सीधा रखते। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, लेफ्ट पे जाओ लेफ्ट पे जाओ लेफ्ट पे जाओ लेफ्ट पे जाओ लेफ्ट पे जाओ, सीधा अंडे सही चलते जाओ। पोजीशन पे आप हैं। रुक जाइए यहीं पर। अरे यार इतना भी नहीं करो यार। राइट पे जाओ सीधा जाओ सीधा जाओ सीधा जाओ सीधा जाओ, जल्दी जाओ, आगे कौन सा भूत खड़ा है? अब ये नीचे रखो, रखो नीचे रखो, देखो एक जगह बनी होगी उसमें फिट ये। ओ गुड, अक्लमंद है। हाँ अब ये अभी थोड़ा सा लेफ्ट पे जाओ और एक अंडा और पड़ा है तुम्हारे सामने ही पड़ा होगा, तो लेफ्ट पे जाओ, रुक जाओ, राइट पे नीचे झुको, राइट पे हाथ चलाओ, ये अब इसको इसके रैक में रखो, यहीं पे नीचे यहीं पे बिल्कुल यहीं नीचे ले जाओ, वापस। 30 सेकंड रह गए भाई का क्या नाम है? जावेद। जावेद तुम्हारे बिल्कुल सामने एक अंडा पड़ा है, उसको उठाओ, ये वेरी गुड। अब सीधा जाओ, रुक जाओ, राइट लो, राइट चलते जाओ। अब इसके नीचे बहुत एहतियात से रखो क्योंकि एक जगह बनी होगी उसमें फिट, ये वेरी गुड। नहीं पीछे, ये वेरी नाइस। अगर 10 सेकंड रह गए। ओके जल्दी से मेरे पास आओ, जहां मेरी आवाज है वहां जा, देख काऊ मैं, ये इधर वेरी गुड। अभी नीचे झुक, अंडा राइट पे, ये अभी मेरी आवाज सुनता आता जा मेरा भाई, देख मेरी आवाज आ रही है, अभी यहाँ नीचे रख दे नीचे। आइडिया ठीक है। अरे इसको भी वापस सेट करो, आगे ओ बस सही है, डन हो गया। उफ, ये अंडे रखवाना 10 मुश्किल नहीं था। 9 हाँ सब मिलके करो, 8 अरे तो और 7 6 5 4 3 2 1। हमारे यहाँ 4 अंडे, हम 4 ही अंडे, घुस सकते थे। वैसे 5 होते, लेकिन माशाल्लाह अदनान जो है वो लंबे हैं, आपको हाँ, पता वो है, एक तो अंडा थोड़ा- लंबों की कभी कभार कुछ हो जाता है अकल को, आओ पट्टी तो उतार देते हैं, वो because ये बहुत torturous दूर रख के चले गए। ओके जी, नान कोई वहीं रुक गया। 4 अंडे इंसाफ का तराजू, बहुत सारी तालियां आपने मेरे उधर दोनों पीछे फेंक दिया। फ्रांस सिपाही के लिए। अच्छा लड़कों, ये जो आपने अंडे इसमें रखे हैं, ये आप दोबारा अपनी मर्जी से फैला सकते हैं, हमारी बिल्कुल ठीक है, हम फैला दें ताकि आओ जाओ भाई दोस्तों, फैला दो अंडे। जाओ दोस्तों। हाँ ओके जी, यहाँ अब लड़के अपने हिसाब से कहीं ना कहीं सेट पे लड़कियों खड़ी रखेंगे, हो, ध्यान से। लेकिन नहीं, अगर मैंने इनको रखने दी, हाँ ओके ठीक है। मुश्किल जगह पे नहीं हाँ नहीं, ये फेवर करते हैं। नहीं करता। भी आसान थी। ओके आओ लड़कियों, तुम आ गई हो, चलो अब मैं, मुझे किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। गाना तो लगाओ ना, तो बागों में पड़े झूले, ये हम, मैं खामा खाई की लड़की बन रही हूँ, ये एक, और ये तुम्हारी बारी। कहाँ हो तुम आयशा? आयशा तुम कहाँ हो? ये रेडी गेट गो जी। शाबाश। जी सारा, टाइम शुरू होता है आपका अब। अपने लेफ्ट, एक मिनट, हाथ नहीं लगाना है, हाथ नहीं लगाना है। अपने लेफ्ट जाओ, रुक जाओ, नीचे झुको, उठाओ,
अंडा टूट गया तो अपना स्ट्रेट स्ट्रेट सीधा, बिल्कुल सीधा 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 सीधा। अपने राइट साइड पे जाओगी, राइट साइड पे मुड़ जाओगी, मुड़ जाओगी, सीधा सीधा करो। बस 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 नीचे डाल कर सकते, हमने म्यूजिक ही बंद करना है। आप स्ट्रेट जाएंगे, सीधा जाएंगे, सीधा 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 वेरी सीधा, चीटिंग। नीचे नीचे नीचे। इनको दिख रहा है, इनको दिख रहा है, इनको दिख रहा है चीटिंग। चीटिंग इस आपके मुस्कुराहट बता रही है कि आपको दिख रहा है। बेईमानी नहीं करो भाई। वेरी चीटिंग भाई। चलो सुने, एक मिनट, इतनी तो औरतों का हिसाब भी अल्लाह ताला नहीं एक कर मिनट रहा है। टाइम रोको यार जरा, एक मिनट। ये इतना हल्का इसने बांधा है जैसे आपका नाम वेरी क्या है? वेरी चीटिंग भाई। आयशा। उनको भी दिख आयशा, रहा है। आयशा आपका नाम क्या है? इनका नाम अबीरा। मुझसे पूछो, मुझे रट गए हैं। आपने भी यही नाम लिया। आयशा अपने सीधे जाओ, बिल्कुल सीधे चलो। हाँ चलो अब टाइम स्टार्ट थोड़ा करो। थोड़ा राइट पे, तो ये अंडा तो छूट थोड़ा रहा है। राइट पे, सीधा 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 सीधा। रुक जाओ, चीटिंग रुक से जाओ, जो उठा है। सीधा चलो, सीधा चलो। लेफ्ट पे, अपने राइट पे जाओ, राइट पे जाओ, राइट पे। अंडा उठाओ, मेरे मुंह हाँ बिल्कुल उल्टा मुड़ जाओ, सीधा जाओ, सीधा जाओ। आप ये रुक जाओ, सीधा जाओ, सीधा रुक जाओ, नीचे रखो। आप बिल्कुल सीधा चलेंगी अपने, नहीं नहीं नहीं, सीधे हाथ पे, सीधे हाथ, बिल्कुल सीधा 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 सीधा। लेफ्ट पे, अपने लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट पे जाओ। एक मिनट, ओ नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, सीधा जाओ, सीधा। छोड़िए यार। भाई हाथ लगा अंडा लगा नीचे के रखो। करना। वैसे ही ले सारा जाओ बीमारी हो रही है। अंडा हाथ लगा के कुछ नहीं किया। अच्छा वो अंडा जो है वो माइनस होगा क्योंकि वो उस वक्त देख सकती थी। अच्छा आप अपने चलो next। बिल्कुल उल्टा मुड़ जाएं, सीधा जाएं, सीधा। रुक जाए, रुक सीधे, हाँ नीचे झुके, नीचे ये अंडा, हाँ। अब बिल्कुल अपने बहुत अच्छी एक्टिंग। दिख रहा है? हाँ बहुत अच्छी एक्टिंग हो रही है। नीचे 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 नीचे। लास्ट 10 सेकंड रह गए हैं भाई। खुद ही जा रही। हाँ भाई लौंडा का तालियां बजाने का भी बिल्कुल दिल नहीं सीधा कर रहा है। सीधा सीधा। Six, हमारे गए बस, ठीक है अभी। देखें इनका नेता जी आपको मेहनत करने की नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम जीत बात चुके सुने, हैं। बात सुने, मैं माइनस कर रही हूँ, आप प्लीज, परेशान बहुत नहीं शुक्रिया, हो। आपने ऐसा इसलिए किया। कि जो पहला ये अंडा रखा गया था उसमें लड़कियों को नजर आ रहा था जब मैंने पट्टी नहीं बांधी थी। लड़कियों ये एक्टिंग हो गया माइनस। करते हैं ना। जब ये माइनस हो गया तो कौन जीता आपके ख्याल में? नेता आज आपने मेरी इन्हें हम अंडा ही दे देंगे। अंडा ही दे आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आप इंसाफ पसंद निदा। इंसाफ। तालियां। लेकिन भाई साफ बात है, ऑन स्क्रीन आप सब देख रहे हैं, लाइव जा रहा है, मैं बेईमानी नहीं कर आपने सकती। पहली बार ऐसा किया, अगली लेकिन बहुत इंसाफ पसंद है। अगली दफा भी मुझे गेम्स करवाने हैं और फिर मैं बेईमान मशहूर हो जाऊंगी जी। तो अगला गेम हम क्या खिलवा रहे हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ आपको। ये अंडे हटा लो जरा। हाँ जी, अगला जो गेम है वो भी इसी तरह का ही है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ और हम आपको देंगे करने को, मगर वो भी चीज़ें पिक करनी है और उसमें आंखों में पट्टी नहीं बंधी होगी, ठीक है। वो कहाँ गए भाई, वो डंडे किधर गए? और चीज़ें लाओ लड़कों, सेट से चीज़ें लाओ जो हुक से उठानी है, जल्दी से फटाफट। हाँ अच्छा, जब तक हम अरेंजमेंट करें ज़रा, जी जी मैं आपसे ज़रा बात करूँ, ठीक है। सारा आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा मुल्क पसंद है इस तरह जहाँ गर्मी होती है या सर्दी होती है? आपको ठंड विंटर ज़्यादा पसंद है या समर? समर। 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 अगर आपको कोई कहे, कोई रिश्ता आए कि चलो कनाडा से रिश्ता आया है सारा का और उसको बड़ा अच्छा लड़का जॉब वॉब भी करता है, बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है या कुछ इस तरह की चीज़ है, फ्यूचर सेफ है सारा का, और कनाडा से रिश्ता आया है जहाँ हमेशा ही बर्फबारी होती रहती है, नहीं मुझे नहीं करनी फिर। हाँ नहीं करनी, रिजेक्ट। रिजेक्ट। और अगर फिर पता चले साउथ अफ्रीका से रिश्ता आया है, लड़का बड़ा मुझे सेट है, कहीं जाना नहीं है, तो जाना मुझे यहीं नहीं, रहना है। पाकिस्तान में से रिश्ता आना चाहिए। और रिश्ते के अलावा भी यही रिश्ते के अलावा अगर मैं लेकिन ये मुझे सवाल- टोक्यो जाना है। टोक्यो। क्या टोक्यो मतलब? टोक्यो जाना है? रहने नहीं जाना, तो घूमने जाना। घूमने जाना है। क्यों? मुझे बहुत कि तुम पसंद है। लगती भी है मैं थोड़ी कभी- उनमें से ना, थोड़ी सी है, शक्ल मिलती है, चपटी थोड़ी। हम लोग मिलते हैं ना। अच्छा आगा, अगर आपकी कोई अमेरिका से रिश्ता आ जाए, कोई ग्रीन कार्ड होल्डर, कोई लड़की वगैरह, और वो
आपको, हाँ मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि आपको गर्म मुल्क ममालिक ज़्यादा पसंद है या ठंडे बर्फीले? मुझे वैसे पर्सनली विंटर्स ज़्यादा पसंद है। विंटर ज़्यादा पसंद नॉट एक्सट्रीम विंटर्स, हाँ। बिकॉज बहुत सारे ममालिक में माइनस वाला सिलसिला है, हाँ। वो भी बड़ा लथार्जिक कर देता है आपको। अच्छा। आई लाइक न्यूट्रल वेदर्स। जैसे पाकिस्तान का है ना, मुझे अभी भी सर्दी पाकिस्तान लग में रही है। गर्मी बहुत बहुत होती जालिम होती है, आपको इसलिए ज़्यादा, जब आप पाकिस्तान में रहते हैं आपको थोड़ी ठंड थोड़ी पसंद ठंड ज़्यादा पसंद है, हाँ। तो इसी वजह से आई थिंक तो मुझे स्पॉन्सर करे कोई कनाडा बुला ले कि भाई आगा वहीं आप सेट हो जाएं, वहीं फिल्में बनाएं, वहीं ड्रामे एज आई करें। सेड मुझे जहेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसी तरह से मैं किसी भी और रीजन की वजह से कभी शादी नहीं करूंगा। मतलब इस मैं तरह जब नहीं होगा भी- कि हाँ, कनाडा की, मैं जब भी करूंगा आई एम श्योर मेरी कोई पर्सनल लाइकिंग होगी तो अच्छा। अदरवाइज किसी मुल्क में लेके जाना मैं खुद ले जाऊंगा ना, प्रॉब्लम क्या है? हाँ अच्छा, लड़की क्यों लेके जाएगी? लड़की में 3 खूबियां क्या होनी चाहिए जो आपको अट्रैक्ट करेगी? लड़की जैसी सारी वो- फैंस हैं आपकी जो सुन रही हैं। जैसी वो हो वो वैसी हो, अच्छा, कोई और pretend ना कहानी करे। ना हो पीछे, जो दिखता हो वही हो, ठीक वो है। कभी झूठ ना बोलती हो। 2 तो झूठ सिर्फ तभी बोलना पड़ता ये है जब तो चीजें आपने- सब पता चलेंगी ना जब पूरी बात तय मुझे होगी। बहुत दफा पता चली है। हाँ, तो एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए अच्छा, कभी। आप और सच तीसरी बोलते हो, कभी खूबी भी जो झूठ नहीं बोलते। बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्या? वो ये कि वो मेकअप बहुत कम करती हो। अच्छा, हाँ नो मेकअप लुक वाली आपको लड़की? हाँ ओके ओके, ठीक है। सारा अगर किसी से शादी करेगी, अपना जीवन साथी चुनेगी, तो उस लड़के में 3 खूबियां क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो पर्सनालिटी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। Personality- आपको दिखना अच्छा, जरूरी नहीं आप खूबसूरत हो, लेकिन आपको दिखना अच्छा Overall चाहिए, साफ साफ सुथरे साफ कपड़े होना पहने, चाहिए। हाँ। और वो आजकल के लड़के होते हैं फटी हुई जीन्स मतलब समझ नहीं आती कहाँ ऊपर है कि नीचे है, उनको समझ नहीं तमीज होनी आती। चाहिए कपड़े पहनने तमीज़ की। होनी हाँ, चाहिए। और सेकेंडली वेल सेटल्ड होने चाहिए, ऑब्वियसली सबसे लाइफ की ज़रूरत है वो। बिल्कुल। और बस बस बाकी 2 हो जाता खूबियां, है, हो जाता 2 खूबियां ही काफी हैं बस। खुद ही हो जाता है। बाकी तो प्यार खुद ही हो जाए, है ना? ये ठीक है जी, आज बिल्कुल प्रैक्टिकल बात सारा ने की है। अगर कोई मैं किसी और से पूछती तो वो कहती कि खूबसूरत होनी चाहिए फलाना और, लेकिन वो उन्होंने साफ बात की कि प्रैक्टिकल है कि मतलब क्या क्या होना चाहिए एक लड़के में खूबी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो फिर हम उसी तरफ मुड़ जाएंगे। ये फ्रिज जो आज हमारे पास है ये या तो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा, लेकिन उसके लिए करने पड़ेंगे जतन। और अभी तक जो जतन हो रहे हैं उसमें इस फ्रिज का झुकाव किस तरफ है? किस तरफ है? आगा की तरफ। गाड़ी मंगा लो आगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये फ्रिज आपका हुआ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इतना मज़ेदार शो आगा के साथ, उनके फैंस के साथ, सारा और उनके फैंस के साथ हो रहा है। लेकिन उससे पहले 14 अगस्त करीब है और इस साल पाकिस्तान को 70 साल हो जाएंगे, यानी आज़ादी हमें मनाते हुए 70वां साल होगा इस दफ़ा। तो जब 70 साल हो गए हैं, क्या ख्याल है इस दफ़ा पाकिस्तान को एक तोहफा हम दें? जाहिर है 70 साल आज़ादी की इस मुल्क में हमने सांस ली है, तो हमारी तरफ भी कुछ जिम्मेदारी है। तो इस दफ़ा हमने कुछ प्लान आउट किया है और वो ये कि अपने मोहल्ले, अपने इलाके और अपने शहर में हम कुछ ऐसा करेंगे पाकिस्तान के लिए जो हमारी तरफ से वो पाकिस्तान को तोहफा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटे छोटे मसले होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं। सड़क टूटी हुई है, कचरा बाहर पड़ा हुआ है, कचरा कुंडी सी जमा हो गई है, या फिर किसी की लड़ाई है, भीख मांगने वाले जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, और किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चा ऐसा जो मुल्क का मुस्तकबिल बनना चाहता है, उसके पेरेंट्स के पास उसको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, या वो उस बच्चे के पास पेरेंट्स ही नहीं है, तो आप उस बच्चे को तालीम दे सकते हैं। यही वक्त है इस मुल्क को बदलने का। जब तक हम नहीं बदलेंगे कोई पॉलिटिशियन इसको नहीं बदल पाएगा। तो अपने इर्द गिर्द के मसाइल को हल करने की कोशिश करें और हमें व्हाट्सएप करें इस नंबर पर 0321221271 या फिर ईमेल करें shukriyaPakistan@arYdigital.tv। इन मसाइल की वीडियो बना के भेजें और हमें ये बताएं कि आप इन मसलों को हल कैसे कर सकते हैं। जिसका मसला हमें बेहतरीन लगा और उसको हल करने का मौका, मतलब मसला बेहतरीन नहीं लगा, उसको हल करने का मौका बेहतरीन लगा, तो हम आपको 14 अगस्त तक मौका दे रहे हैं अपनी वीडियोस वगैरह भेजने का। हम आपको, यानी ARY आपको 10 लाख रुपए तक के इनामात देगा। क्या ख्याल है? आप देंगे
अपने मुल्क पाकिस्तान को तोहफा और ARY देगा आपको 10 लाख तक के तोहफे। क्या बात है, जबरदस्त। अगर मैं आपसे पूछूं आगा, आप क्या तोहफा देंगे इस 14 अगस्त के मतलब तक? अगर मैं आपसे पूछूं आप इस कैंपेन में शामिल हो तो आप क्या करेंगे? आप किस चीज़ की वीडियो बनाएंगे? किस चीज़ की वीडियो बनाऊंगा? मतलब किस मसले की वीडियो बना के उसको हल करने की कोशिश करेंगे? मैंने एक्चुअली कभी वीडियो बनाने आई डोंट नो कभी बनाई नहीं, पर अभी मैं जहाँ रहता हूँ आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी इर्द गिर्द की करीबन 8 स्ट्रीट्स में अच्छा। कहीं पे भी कोई कचरा या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती। अच्छा। एंड फिर हमने 2-4 और भी काम किए, बट एज इंडिविजुअल्स हम 10-12 लोग मिलके, तो आई थिंक अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए आप शुरुआत करते हो अपने घर से, Exactly. फिर अपने टाउन से, Exactly. फिर अपने मोहल्ले से निकलते हैं, फिर अपने शहर पे आते हैं। सो दैट्स हाउ इट स्प्रेड्स आउट। बिल्कुल। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, आपके वसाइल कितने हैं। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हो मुल्क के लिए तो सफाई से ही शुरू कर लो। तो इट्स अ ह्यूज थिंग टू डू। बिल्कुल। तो जरूर कुछ ना कुछ जरूर, हर इंसान अगर इतना भी अरे हर कोई अगर हमारी इतनी तो- पॉपुलेशन है, बिल्कुल, हर कोई बिल्कुल। कुछ करे तो फिर वाकई मुल्क पे कुछ होगा। बिल्कुल ऐसा है ही ना? है, बिल्कुल ऐसा। जी सारा, मैं तो तुमसे पूछूं कि तुम शुक्रिया पाकिस्तान में शामिल हो इस कैंपेन में, तो तुम क्या अपनी तरफ से सही करना चाहोगी? एक चीज़ मैं हमेशा से करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी जगह बनाऊँ जहाँ मैं गरीबों को खाना खिला सकूँ खाना 3 खिला- वक्त हाँ। और हर रोज़। वाह। और इंशाल्लाह प्लान भी ज़रूर करूँगी इस तरह। जबरदस्त जबरदस्त जी, जबरदस्त। और 14 अगस्त करीब है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दफ़ा मुल्क में एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की हवा नज़र आ रही है, हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ हैं। और इस दफ़ा हम 14 अगस्त बहुत जोश खरोश से मनाने वाले हैं, पिछले साल से भी बेहतर, उससे पिछले साल से भी बेहतर इंशाल्लाह ताला। आइए जी, अभी इस वक्त तो हम एक मज़ेदार किस्म का मुकाबला शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रिज आपका हुआ है इस प्रोग्राम का नाम, या तो ये आगा अली का होगा या फिर ये सारा खान का होगा। अभी तक आसार कुछ इस तरफ हैं क्योंकि ज़रा इनके पास फ्रिज के अंदर मौजूद ज़्यादा चीज़ें हैं। तरकारी और ज़्यादा है हमारे पास। जबरदस्त। इस वक्त हम जो गेम खेलने वाले हैं वो है गाना बूझना। वहां धुन बजेगी और आप लोगों ने बजर बजा के गाना बूझना है। आप सब कहेंगे भाई सिंगर तो आगा है, जीत तो वो जाएंगे, तो लेकिन ये यहाँ है। सिंगर आयशा भी है। आयशा भी गाना गाती हैं और ये भी गाने बूझ सकती हैं, तो इसलिए कोई बेईमानी नहीं हो रही है। बहुत स्ट्रांग है। दोनों तरफ फ्री टीम बहुत स्ट्रांग है। देखते हैं कि इस दफा कौन सेगमेंट जीत पाता है। और आपका टाइम शुरू होता है अब। पहली धुन I wanna check the एक buzzer मिनट first. पहले बजर चेक कर लो। Yeah. रेड आगा, लाइट गई हुई है। मेरा भी नहीं चल बजर नहीं बज रहा, ये क्या है? मेरी टीम कुछ गड़बड़ है, तारे बज रहा है, बज गया, शुक्र है। हाँ जी, मेरा अच्छा नहीं। हमने ये नहीं actually- चल रहा है, ये मिस कर रहा है। दबाओ नहीं भाई, आपके पीछे से लाइन बंद थी, अब वो हमने लाइन खोल दी है। नहीं है, देखें आप, सही तो है। ये देखें अब नहीं चला, ये देखो नहीं चला, ये अब चला 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 चला, नहीं चला। ये क्या हो रहा है? पकड़ के बैठे रहो, टूथपिक लगा दो। मेरा नहीं चल रहा। बस सही है, वो पकड़ के बैठा हुआ Okay. है। चलिए जी, आप भी चेक करें। आ रहा ना तो मैं सही बोल रहा हूं। डन है, डन है। ठीक है, अब मेरी नजरें सिर्फ और सिर्फ किधर है? मैं बजर के साथ ना बजर बोल भी दूंगा। ठीक है, डन है। रेडी, गेट सेट, गो। और माइनस मैं वापस भी ले सकती हूँ माइक ऑन आपके, करो, माइक ऑन करो। आपकी जो गिफ्ट है मैं वापस भी ले सकती हूँ अगर गाना सही नहीं हुआ। हाँ। सही है, ठीक है। हमारी मायने- अच्छा होगा यहाँ कि मैं अब फ्रिज से नहीं चीजें निकालूंगी, मैं चीजें एक्सचेंज करती रहूंगी। ऑलराइट। नहीं मैं सारा- नहीं, सॉरी। अच्छा भाई, नहीं भाई, मैं फ्रिज से ही निकाल लूंगी। इतनी मुश्किल से मैंने अर्न किया है। मैं नहीं शिमला मिर्च कुछ पहली धुन शुरू होती है अब। हेलो, माइक ऑन करो। उससे मजा जाली आँख गई ते तो ए कुड़ी अज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी। हो जीत गया। जबरदस्त। तो मैं क्या फ्रिज से चीज निकाल के दे दूं इनको अरे गिफ्ट में? फ्रिज ही दे दो, एक बारी में ही बोल रहा हूँ मैं। ओके जी, ये लहसुन का पेस्ट आ गया, आराम से खाना बनाएगा। लहसुन का पेस्ट मिला है। ओके
जी नेक्स्ट नेक्स्ट धुन माइक 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 लड़कियों बड़े तूफान की चाहत होगी ना कम तेरिया हवावा विच ठंडिया निचावा विच रहना सदा हो तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान तेरे बिना दिल ना लगे दिल दीवाना तेरे लिए तेरे बिना दिल ना लगे डन 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 अच्छा हम भूल गई अरे आयशा, देखो आपको जरा घूमना मुझ स्पेशल आगा ने नहीं मुझे किया। इतना बोल दिया कि तो लड़कियों को सपोर्ट करती हूँ मैं गिफ्ट ही निकालना भूल गई जी ओहो वाह जबरदस्त इन लोगों की स्किन हमेशा अच्छी रहे इसलिए हम जरा फ्रूट इनको गिफ्ट करते हैं ग्रेप्स आपके लिए देखो यार जी तब लड़कियों को अंगूर और मुझे लहसुन का फेस ओके जी सुनो, बना के नेक्स्ट तुम लोग आते गाना रेडी गेट सेट गो देखो ओके आगा नी सब तो सोनिए आए नी मन मोनिए मैं तेरा हो गया प्यार विच खो गया नी सब तो सोनिए मुझे पता है कि आगा डाइट करते रहते हैं Yeah, I हमेशा love इनको olives. ऑलिव्स की बहुत शदीद जरूरत है ये ओके रेडी गेट सेट एंड नेक्स्ट सॉन्ग नी तू चिट्ठी लेके आजा बालमा हो नन दारे जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा ओ ये जावेद और अदनान मुजस्मो कुछ बोलो यही तो बता रहे हैं आपने यही तो, बताया yes. और क्या? वाकई वो तो सिंगिंग क्वालिटी सेंटर में है, इसलिए ओह ग्रेट ग्रेट तालियां बजाओ मेरी टीम के लिए यस ग्रेट Yes. जबरदस्त Yes. और जी नेक्स्ट धुन ए वतन प्यारे वतन पाक वतन ए मेरे प्यारे वतन ए वतन प्यारे वतन पाक वतन ए मेरे प्यारे वतन आगा इस शो से कोई और खुश हो ना तुम्हारी अम्मी बड़ी खुश होंगी मुझे दुआएं देंगी मेरी माँ जी खुश है मस्टर्ड पेस्ट आंटी आ गया अरे लहसुन का वाह, पेस्ट भी ये- आ गया नहीं हम नहीं देंगे मौका बट थैंक यू सो मच फॉर बड़ा ऑल उनका दीस थिंग्स रहम दिल है वो आपके जो आई लव यू साथ- माँ पर ये चीजें मेरी बहन के ज्यादा काम आएंगी अच्छा? कुकिंग वो करती है तो हाँ सही है चलो वो खुश हो पर जाएगी फ्रिज हम सबके काम आएगा खुश हो Yes. ओके जी रेडी गेट सेट क्या है नेक्स्ट डन कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ आटा क्या आटा है आटा है गुंदा हुआ आटा ही घर जाके रोटी भी गुंदा हुआ आटा गुंदा हुआ आटा भाई जो फ्रिज में चीजें वही देंगे ना गुंदा हुआ आटा ये ले लड़कों माशाल्लाह पूरा नाश्ते का सामान मेरे पास अंडे गुदा हुआ आटा आराम से सब्जियां 8 रोटियां बन जाएंगी जूस ऑलिव्स ओह माय गॉड ओके जी ओके नेक्स्ट जी रेडी गेट सेट गो वतन की मिट्टी गड्डी तू चलावी दिल में पुवानी हाँ गड्डी तू चलावी दिल में पुवानी हाँ ए मैं तेरे कोल रवा
ते मैं राजी रहनिया जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं कौन सा गाना है ये? मुझे भी यही था क्या? ले गाना यही था क्या? सोचो यही था यार कितना टैलेंटेड आदमी, तालियां बजा। शो वालों को भी नहीं पता और मुझे पता है। क्या बात है, क्या फ्रिज बात मेरी है। गाड़ी में रखवाया जाए। अच्छा ओके। ये कह रही इनका बजन नहीं बजा, दबाओ जरा। ऐसा ही होता है इनमें, ऐसा ही होता नहीं, है, वैसे भी इनको पता नहीं कुछ था। और गा रही थी ऐसा ही लेकिन। होता है। शुक्र करो नहीं तो ये भी चला जाता था। हाँ शुक्र करो बच गया, अच्छा बचत हो गई। हाँ भाई क्या थोड़ी चाहिए, देर के क्या बाद मुझे दूं? लगता है दरवाजा उखाड़ के रखना पड़ेगा यहाँ पे, चीजें ये खत्म हो क्या है? जाएंगी। ओए होए होए भाई। ओके अच्छी चॉकलेट चीज ना सॉस, देना मुझे गलती से। चॉकलेट सॉस है, सही है, खुश। चॉकलेट सॉस है भाई, मजे मजे की चीजें निकाल। बारबेक्यू सॉस को मुझे चॉकलेट सॉस कह के दिया गया है। मुझे नजर नहीं आया। अभी मैं खा जाता तो। चॉकलेट समझ के। जी अगला गाना। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोल नावे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोल ना, एक दिल सी रहा मेरे ढोलना वे मैं लुटे गईया, ढोलना वे मैं लुटे गईया। लाया 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 मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल तेरे यार मेरे ढोलना वे मैं लुटे गईया। ओके आपने बहुत अच्छा। हेलो हेलो, मम्मी है घर पे? आपने बहुत अच्छा गाया है, पर आप हार गई, सॉरी। ये पीनट बटर, ओह यस, आई ठीक लव है, ये तो आप डाइट करते हुए भी अल्लाह खा करे सकते हो। पीनट बटर ही निकले। पीनट बटर Yes. में पड़ा है, बेइज्जती होने से बचाया वाह, मुझे ऐसा लग रहा है सेंटा आया था पढ़ मेरे के पास। पता है। ओके हाँ भाई, फैला दो इन चीजों को, फैलाओ, ऑडियंस को पता लगना चाहिए कि हम कितना जीते हैं। फैलाओ फैलाओ। यस हो जी, जमा हो रही है चीजें आगा के पास, और अब देखते हैं कि नेक्स्ट धुन क्या है। ये अदा ये नाज ये अंदाज गलत गाना, गलत गाना, गलत गाना, गलत गाना, एक मिनट, गलत बजर। एक मिनट, जब मैं बताऊंगी कि किसने गाना है, क्योंकि बजर उन्होंने बजाया है पहले, आपका बजर लेट। और गाना कोई बात नहीं, गाना भी गलत है। गाना है, मैं बताता हूँ, गाना है तू जे मेरे हमेशा कोल रवे, ओ मेरे दुनिया नु कह दवा पर दिल दे के नेता तो कौन डरे, दिल दे के ARY तो कौन डरे। ये मेरा फ्रिज है, मैं इसे घर लेके जाऊंगा। क्या है ये? हाय हाय, जो भी हाँ है, ये जूस है। अरे एक जो और। भी है लाओ यार। ये ग्रेप फ्रूट का जूस लग रहा है मुझे। जिसका भी है, जिसका भी है ये। किसका जूस है मुझे पता नहीं चल रहा। मैं बताता हूँ, मैं बताता हाँ, हूँ। पढ़ लो भाई। मेरा जूस है ये, बस छोड़ो। ओके जी, अब अरे वाह, मौका दिया grapes। जा रहा है आपको, लास्ट धुन है इस सेगमेंट की। आइए जी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वाला जो है मैं नहीं बजर बजाऊंगा, क्योंकि बड़ा बुरा लग रहा है इस तरह बार बार जीतते हुए, तो मैं कह रहा हूँ एक मौका इन्हें देना चाहिए, जस्ट टू। चलो एक देख देते हैं। है चलो ना? आओ जो धुन तो बजाओ, देखते धुन तो हैं। बजाओ। धुन तो बजाओ। आदत से मजबूर। जो की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। गैस करें क्या है आगा ये? एयर फ्रेशनर किसने कहा? लग रहा है। आप बताओ क्या है सारा ये? आ, आप लोग वो बताएं है क्या ये, है? कैमरा दिखाए जरा whip प्लीज। sauce। हाँ नहीं ये कुछ और है। बोले बोले क्या है ये? क्रीम होगी ये कोई। यस
whipped cream. हाँ Cream. उनको whipped cream. जी जरा गिने तो सही क्या क्या कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और पीछे भी तो नहीं कुछ 12. क्या 12 नहीं 11 हैं नहीं क्योंकि एक चीटिंग भी की थी ना मेरे साथ ही. क्या नहीं 11 फ्रिज के जो सामान जो फ्रिज में रखे जाते हैं वो 11 सामान आगा के पास हैं और 1 2 3 और 4 अभी तक सामान जो है वो फ्रिज के वो सारा के पास है. ये फ्रिज आपका Hello? हुआ ये हाँ, फ्रिज आ जाओ, सारा आ का जाओ, हुआ गाड़ी लेके आ जाओ. या- फ्रिज रखेंगे बीच में. हाँ 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 आ जाओ आ जाओ. बल्कि गाड़ी सीधा फ्लोर पे ही ले आओ. आ जाओ. ओके. अभी हमारे पास एक सेगमेंट और है देखते हैं कि ये फ्रिज असल में किसके घर जाएगा. अभी भी देखते हैं. हाँ ना अभी तो 11 और 4 है क्या पता काया पलट जाए कुछ पता नहीं. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ ये देखने के लिए कि ये फ्रिज किसका. Welcome back to the most amazing show in the world. It's called Good Morning Pakistan. बहुत सारी तालियां. वाह कुछ यूं है कि निता को गर्मी लग रही थी. She's actually in the fridge. So I'm gonna आप सब अपनी आंखें बंद करो ताकि हम फ्रिज खोल के निता को बाहर बुलाएं. Come on. आंखें बंद सबकी. 1 2 and abracadabra. कहाँ है तू पेपरा? खुल जा सिम सिम. अरे मैं भाग के गई खाली सॉरी मैं भाग के गई जल्दी से गाड़ी अरेंज करवाने कि भाई फ्रिज जाना है ना जरा जल्दी से गाड़ी अरेंज आगा करवा. के लिए साथ में बोलने की तो कुछ हो थोड़ी जाएगा. अच्छा भाई आगा के लिए मान गए. Yes. आपको मैं बता के गई थी रिजल्ट. एक्चुअली काया पलटने का टाइम ही नहीं बचा और आपका इस प्रोग्राम ने साथ दिया जैसे करोड़पति हमेशा नहीं की होता तरह. सायरन हमेशा बजता की है. तरह. मेरा और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है. मैं जिंदगी में कहीं पे भी हार सकता हूँ पर मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकता. और यार ये क्या बात है. And I love it. ओह माय गॉड. And I love आपका it. क्या कहने का मकसद है कि हम आपको बेईमानी से जिताते हैं. नहीं आप पूरी बेईमानी कोशिश करती है कि मैं ना जीत पाऊँ मैं फिर भी जीतता हूँ. मेरा देखिए साफ बात है मेरे सारा जरा मेरा सारा जो इस सब सच बात है थोड़ा बेईमानी वाला झुकाव सारा की तरफ से था. मैंने कहा अच्छा है लड़की हमेशा के की लिए. तरह भी बोलो साथ में हाँ प्लीज. सच्ची अच्छा है लड़की के लिए जरा फ्रिज वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव जमा करके ना मैं जरा मुश्किल आसान कर दूं. ये लड़कियां तो आजकल खुद ही अपनी कमाई से खरीदती हैं. हाँ माशाल्लाह. अगर आपका इतना बड़ा दिल है तो अगर मैं आपसे कहूँ आप दे दें फ्रिज तो तो मैं दे दूंगा. है क्या मेरे लिए इतना प्यारा भाई है. आप पॉइंट नहीं समझी. तो मेरे लिए जीतना जरूरी है. ओह मेरे लिए इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू विन. अच्छा उसके अब बाद में मेरा दिल बचपन बहुत में बड़ा. अगर आप म्यूजिकल चेयर्स में हार जाते थे तो आप रोते थे बहुत. नहीं वो तकिए में मुंह छुपा छुपा के अफसोस रोते होता था मुझे. किसी का मुंह तकिए तो में नहीं मुंह तोड़ दिया छुपा जो छुपा जीता. के मैं सिर्फ एक दफा रोया हूँ. हाँ. सब कुछ निकल जाता है मुंह से. हाँ वो मैं फिर फेंटी किसी ने बहुत धोखा दिया था यार. नहीं माँ ने मारा था पकड़े में. ओए 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 माँ ने कहा था कि और वो रीजन भी सही था. हाँ. वो रीजन भी बिल्कुल सही था. मैं घर से बताए बगैर गेम्स खेलने वीडियो गेम्स खेलने चला जाता था. इनको बचपन से गेम्स खेलने तो की आदत या. है. चलो सारा मैं और तुम मिलकर फ्रिज उठाते हैं और देते हैं आगा को. लाइए. ट्विन कूलिंग प्लस सैमसंग. आपको पता है इसमें इससे होता क्या है. क्या होता है? अगर आप मजा बड़ा आता है मुझे इसलिए इतना पता है. फॉर एग्जाम्पल For example. अगर आप बाहर जा रहे वेकेशन पे जा अम्मी रहा. को लेके बहन को लेके कोई भी घर में नहीं एक टिकट इसका भी लेना पड़ेगा. फ्रीजर में सारा सामान पैक किया किया? फ्रिज बंद कर दिया. कर दिया. फ्रीजर खुला रहेगा फ्रिज बंद. वाओ. सही है. अगर आपके घर में Because this never happened before. अगर आपके घर में फ्रीजर में रखने का सामान नहीं है मतलब सोचे महीने की आखिरी तारीख चल रही है नहीं आप नहीं रखा हमने. बर्फ नहीं जमानी हमने. हाँ हमारी मर्जी. सिर्फ फ्रिज यूज करना है फ्रिज, ठंडा सिर्फ. पानी पीने के लिए. फ्रीजर बंद फ्रिज खुला. Wow man, that's brilliant. That अच्छा इससे क्या क्या होता है? सबसे एक बटन इम्पोर्टेंट दबा के आप इस फ्रिज फ्रीजर को फ्रिज में और फ्रिज को फ्रीजर में बदल सकते हैं. Awesome. एक बटन. ये तो फ्रिज नहीं हुआ इंसान ही हो गया. इतना बदलते हो तुम. नटखट. नहीं लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी हुई है कि पाकिस्तान में बिजली की किल्लत है. हाँ. और आई थिंक इन्वर्टर फ्रिज हमें हर चीज एग्जैक्टली. एक तो इन्वर्टर भी है. ऊपर बिजली से का बिल if you- कम आएगा. हमारा क्या होता है ना कि फ्रीजर में कुछ नहीं पड़ा फिर भी फ्रिज ऑन रखना पड़ता है. Exactly. तो पूरा यूनिट ऑन होता है. Exactly. तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट स्टेप बाय सैमसंग.
जी जनाब, ये था आज का प्रोग्राम। ये फ्रिज आपका हुआ। पूरी कोशिश की मैंने प्यारी सी सारा को जिताने की, लेकिन कोई बात नहीं। सारा अगर मोहब्बत से मांगेंगी, आगा से इतना बड़ा दिल है, ये दे भी देंगे, कोई मसला नहीं। हो सकता है कि दे भी देंगे। मैं आपको बताऊंगी। एक बार आप पूरी ये बात कभी नहीं कर पा रही हैं कि आगा जीत गया है। हमेशा बात यहाँ आती है कि ये प्रोग्राम जो है वो दरअसल सारा को ये हो गया था कि मैं चाह रही थी कि सारा, और मैं ये कह रही थी कि फ्रिज जो है वो, मैं कह रही थी कि सारा जो है वो जीता। अच्छा भाई, मुबारक हो आपको लड़कों, आगा की टीम जीत गई है। देखा, आवाम को ये सुनने का इंतजार था। एक बार फिर से रिएक्शन तो कैसे। जी जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी एक जबरदस्त धमाकेदार प्रोग्राम के साथ, जिस तरह हमेशा होती है। मुझे बहुत याद कीजिएगा और दुआएं कीजिएगा। आपको बहुत याद कीजिएगा। मुझे बहुत याद कीजिएगा, हाँ, कि 2 दिन के लिए दूरी हो रही है। और प्लीज दुआ कीजिएगा कि मेरा बच्चा स्कूल जाके रोए ना, मंडे को आराम से चला जाए हंसते हंसते। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू so much for the friends. Thank you. थैंक यू जावेद, अदनान, आयशा एंड अरीबा, अबीरा।